फिर से एक बार हमारा जो आज के लिए थीम वर्स है उसको पढ़ लेते हैं। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 8 वचन। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 8। Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach amongst the Gentiles the unsearchable riches of Christ। कोई पढ़ लीजिए हिंदी या मराठी में ऊंची आवाज से। अन्य जातियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार प्रचार करने के लिए और उस अगम्य धन की आशीषों को पाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रभु स्वयं हमारी सहायता करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, सभी अच्छे आशीषों के दाता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज छुट्टी का दिन था, इसलिए इस रीति से जवान बच्चों को, छोटे बड़ों को आपने इकट्ठा किए हैं और जो थीम आपने हमको दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 8 वचन। प्रभु यीशु मसीह का अगम्य धन सारे अन्य जातियों के बीच में प्रचार किया जाए और उसका प्रचार करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। उस अगम्य धन को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर हम इकट्ठे हुए हैं। हे दयालु पिता, इस वचन के द्वारा जिसकी जैसी आवश्यकता हो आप ज़रूर बातें करें। हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाले हमको बनाइए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना, जिसने मुझसे प्रेम किया, अपने आप को क्रूस के ऊपर दिया और मेमने के अनमोल लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली। वही यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ चरवाहा है, जो हमारा अगुआ है, जो हमारे आगे आगे चलता है। हम उसकी भेड़ें हैं जो उसकी आवाज़ को सुनते हैं और इस भयानक अंधकार से भरे हुए संसार में आपकी ज्योति में हम आगे बढ़ सकते हैं। दोनों को प्रभु जी आज आपका वचन मिले। जो अभी तक मेमना प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किए हैं वे उद्धार पा जाएं, और जो उद्धार पाए हैं उसी प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा मानकर उसके पीछे पीछे उसकी वाणी सुनते हुए चलते चले जाएं। आप मुझ पर अनुग्रह करें प्रभु जी। मैं कबूल करता हूँ कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ इस सेवकाई के लिए। हृदयों को आप जानते हैं, आवश्यकताओं को आप जानते हैं, क्या बोलना है आप जानते हैं, कैसे लोगों को कन्विक्ट करना ये आपके सामर्थ है प्रभु जी। मैं तो केवल एक निरुपयोगी पात्र आपके हाथों में। मुझे धो लीजिए, शुद्ध कर दीजिए मेरे मुंह को, मेरे होंठों को, मेरे गले को, मेरे हृदय को। और प्रभु जी केवल एक पात्र के समान, एक हथियार के समान अपने हाथ में मुझे इस्तेमाल करें। और जो हमारे प्रिय बच्चे आए हैं, बड़े भी आए हैं, जब वो वचन सुनते हैं तो बिल्कुल ये ना सोचे कि हम कोई मनुष्य की सुनने के लिए आए हैं, लेकिन परमेश्वर मुझसे कह रहा है। इस विचार से जब हम सुने और ग्रहण करें तब यही वचन बड़े प्रभाव के साथ हमारे जीवन में काम करता है। दयालु पिता, मनुष्य के शब्द मारते हैं लेकिन आत्मा जीवनदायक है। वैसे अनुभव में हम सबों को लेकर आइए, हमारी नम्र प्रार्थना है। धन्यवाद देते जो हमारे बच्चे पहले से ही आ चुके हैं और जो मार्ग में हैं उनको भी लेकर आइए, और जो प्रभु जी जानबूझकर नहीं आना चाहते हैं उनकी लापरवाही को भी आप क्षमा करें और उन्हें भी नरम करें प्रभु जी। और आपकी भलाई में, जैसे भजन 23:6 में लिखा, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे संग संग या मेरे जीवन मेरे पीछे पीछे चलती रहेंगी। ओ दयालु पिता, वही भलाई के द्वारा आप उनको पीछा करते हुए अपने पवित्र मंदिर तक पहुँचाए, ऐसे हमारी प्रार्थना है। सब कुछ हमारे प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं और सारी बातों को आपके लहू के छिड़काव के नीचे ले कर आते हैं। और प्रभु जी हर एक बात में आपकी धीमी मीठी वाणी हम सुनते हुए आपके करीब हम आ सके। हम एक मन और एक चित्त के होकर
अंधकार की देखी अंधे की सारी शक्तियों को आपके नाम से बांध देते हैं और बड़ी उम्मीद के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि हमारे मन में वचन के द्वारा आशीष पाने की इच्छा है तो हर बार हमें इसी विचार से आना चाहिए कि मैं किसी मनुष्य की या मनुष्य के संदेश को नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुन रहा हूं, तब मात्र यह प्रभाव के साथ काम करेगा। ये बात देखिए, पवित्र शास्त्र में पौलुस ने कहा है, थिस्सलुनीकी दूसरी पत्री, माफ करेगा पहली थिस्सलुनीकी की पहली पत्री, उसका दूसरा अध्याय और 13 वचन, फर्स्ट Thessalonians chapter 2 and verse 13. For this cause also thank we God without ceasing, because when you received the word of God which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. यदि हम परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर ने मुझसे कहा है, ऐसा हम अंगीकार करेंगे, तब मात्र ये वचन बड़े प्रभाव के साथ, सामर्थ के साथ हमारे जीवन में कार्य करेगा। कभी कभी हम पहले से एक विचार करके आते हैं कि मुझको ऐसा वचन सुनना है, और वो मन के अनुसार यदि वचन हमको नहीं मिला तो कई बार हम दुखी भी हो जाते हैं, हम नाराज भी हो जाते हैं। लेकिन एक और प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? प्रभु जी, जो कुछ मुझे सुनना चाहिए और जो कुछ तू कहना चाहता है, उन बातों को सुनने के लिए मुझको अनुग्रह दे। नॉट वॉट आई वॉन्ट टू हियर, बट वॉट आई ऑट टू हियर। कितना फर्क है ना। यदि उस दृष्टिकोण से आए हैं, बिल्कुल खाली दिल के साथ, तेरे हुजूर यीशु जी में आया है ना, आनंद शांति पाने को खाली दिल में लेकर आया हूं, विथ नो प्री कंसीव्ड नोशंस। खाली दिल को हम लेकर आए, प्रभु जी जो कुछ आप कहना चाहते हैं उन वचनों से मेरे हृदय को भर दीजिए, तब जरूर प्रभु उस प्रार्थना को भी सुनेगा। एक और बात को हमें लगातार याद करना है। जब प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे और मरियम कब्र के बाहर खड़ी होकर रो रही थी, तो प्रभु ने पीछे से उसको ऐसा पूछा, हे स्त्री तू क्यों रो रही है, तू किसे ढूंढ रही है? तब मरियम पलटकर उस प्रभु यीशु मसीह को, मतलब पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को, महिमित प्रभु यीशु मसीह को देखकर वो सोची शायद ये खेत का मालिक होगा, ये बगीचे का माली होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की कब्र पे एक बगीचे में थे, गार्डन में था। तब वो बोलती है, श्रीमान यीशु को कहाँ रखा है तू मुझे बता, मैं उसको लेकर जाऊंगी। बच्चों आप क्यों आए हो यहां पर, किस लिए आए हो बताओ? यीशु को साथ लेकर जाने के लिए। जब कभी आप प्रभु के घर में आओगे तो हमेशा ये प्रार्थना, प्रभु जी मैं जा रहा हूं, बेथलेहम में जा रहा हूं, बेथेस्दा में जा रहा हूं, एंटियोक में जा रहा हूं, बेथनिया में जा रहा हूं, मैं आपको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। यदि ये विचार होगा, यदि आप अच्छा संदेश सुनेंगे, अच्छा गीत सुनेंगे, ठीक है, वो अपने स्थान में अच्छी बातें हैं, लेकिन हमारे हृदय का मोटिव ये होना चाहिए, लॉर्ड आई वॉन्ट टू रिसीव द वर्ड फ्रॉम यू, द वर्ड ऑफ गॉड। दूसरा, लॉर्ड आई वॉन्ट टू कैरी लॉर्ड जीसस विथ मी। यूहन्ना के 20 और 15 में ये बात लिखा, टेल मी वेयर यू हैव लेड हिम, आई वॉन्ट टू टेक हिम अलॉन्ग विथ मी। कई बार पहले भी मैंने बताया था, यदि आप अपने पाप को लेकर आए हो, पाप को यहीं छोड़ देना, प्रभु यीशु मसीह को साथ लेकर चले जाओ। यदि कोई हारा हुआ जीवन लेकर आए हैं, उसको भी यहीं छोड़ दो, डिफीट को, विक्टोरियस प्रभु यीशु मसीह को साथ लेकर चले जाओ। यदि जीवन में कोई समस्याएं आ रही है तो समस्याओं को यहां पर छोड़ दो, सारे समस्याओं का हल प्रभु यीशु मसीह को साथ लेकर चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे साथ है प्रियो, तब हमें किसी भी बात के डर और किसी दूसरी बात की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन पहले संडे स्कूल के बच्चों को मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था। उस दिन हमारा थीम था अनस्पीकेबल गिफ्ट। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का अकथ्य दान है, वो मतलब उस दान के बारे में बोल नहीं सकते।
आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूं उस बात को। एक पिताजी अपनी बच्ची को बड़े प्रेम से करते थे और उस बच्ची को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, बाइबल की कहानियां बताते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे, अच्छे स्कूल में भेजते थे, अच्छे कपड़ा खरीदता था और बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी कर। एक दिन जब वो बच्ची 10 साल की हो गई तो पिताजी के मन में एक विचार आया, आज मैं जांचना चाहता हूं कि मेरे बच्ची के मन में असल में है क्या। तो उसने सोचकर एक तरकीब निकाला। उसने एक पेन हाथ में लिया और एक सिक्का हाथ में लिया और उसने बोला, बच्चा बेटा, आज मैं तेरी एक परीक्षा करने वाला हूं। आज तक मैंने जो कुछ तूने मांगा मैंने दिया, आज भी तुझको जो मांगेगी वो मैं कुछ एक गिफ्ट दूंगा। बच्ची बड़ी खुश हो गई, भी कौन सा ऐसा गिफ्ट है जो आज तक मैंने नहीं पाया, आज पिताजी मुझको नया गिफ्ट देना चाहते हैं। लेकिन ये चॉइस तुम्हारा है, कौन सा गिफ्ट तुमको चाहिए तुम ही चूज कर लो इसको। तो बच्ची दीवार के पास वहां खड़ी होगी, पिताजी यहां पर सोफा पे बैठ गए, एक हाथ में पेन और एक हाथ में सिक्का पकड़ के बैठ गए। बच्ची देखकर हैरान हो गई, बोले इन दोनों में से एक कौन सा तुमको पसंद है ये चुन लेना। पिताजी के मन में ऐसा विचार था, ये मेरी बच्ची यदि पेन को चुन लेती है तो विजडम को पीछा करेगी, शी वांट्स विजडम, ऐसा उसके मन में था। और यदि मेरी बच्ची ये सिक्का चुन लेगी तो उसका मतलब ये वेल्थ मांगती है, पैसा धन दौलत सोना चांदी मांगेगी, उसको विजडम चाहिए या वेल्थ चाहिए, इसकी बच्ची को नहीं मालूम, पिताजी के मन में ये विचार है। वो बच्ची दोनों सिक्कों को देखी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जैसा जैसा नजदीक आ रही है पिताजी का दिल और धड़कने लगा, वो क्या चुनेगी क्या चुनेगी। जब वो नजदीक आई तो उसने दोनों को अपने हाथों से ऐसा फेंक दिया और अपने पिताजी की गोद में वो गिरकर लिपट ली उसको। पिताजी हैरान हो गए, तो सोच भी नहीं सका। पिताजी उसको गले लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। जब पिताजी शांत हुए तो उस बच्ची को गोद में बिठाकर पूछे, बेटा क्या सचमुच में तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो? क्या तुमको ये और ये गिफ्ट कभी नहीं चाहिए था? तो लड़की बड़े शांति के साथ बोलती, डैडी असल में मुझको दोनों चाहिए था, पेन भी चाहिए था सिक्का भी चाहिए था, लेकिन आपने बोला एक चुनो तो मैं क्या करती। मुझको ये मालूम पड़ा बाद में सोचकर, ये दोनों मेरे पिताजी के हैं, पेन भी मेरे पिताजी का है और सिक्का भी मेरे पिताजी का, और यदि मैं पिताजी को चुन लूंगी तो मुझको दोनों मिल जाएंगे। कितना सुंदर है ना। एक 10 साल की बच्ची को समझ में आया। जवान बच्चों, यही बात बोलना चाहते हैं हम आपको। एक यीशु मसीह को यदि आप चुन लोगे, जो कुछ आपके मन की इच्छा है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, आई एश्योर यू, मैं आपको आश्वासन देता हूं, जीवन के अनुभव से मैं आपको बताता हूं, चाहे आपके शारीरिक आवश्यकताएं हैं, चाहे आपके मानसिक आवश्यकताएं, चाहे आत्मिक आवश्यकताएं, सब कुछ आपको प्रभु यीशु मसीह दे देगा। एक प्रभु यीशु मसीह को यदि हम चुन लेते हैं, सब कुछ हमको उसी में मिलता है। इसलिए आज का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, प्रभु यीशु मसीह का अगम्य धन। प्रभु यीशु मसीह में इतना धन है कि जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की घटी नहीं होगी। और ये धन जो है अगम्य है, मतलब इसके था को पा नहीं सकते। कुछ कुछ बड़े धनवान लोगों के विषय में ऐसा करते हैं, दिस मैन हैज अ बॉटमलेस बैंक अकाउंट, है ना। मतलब ये मनुष्य का जो बैंक अकाउंट है, इसका बॉटम को हम पता नहीं लगा सकते, भाई इतना पैसा उसके पास है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का धन इतना बड़ा है, इतना कि उसके था को पा नहीं सकते। निकालते जाइए निकालते जाइए, जितना चाहे आप उसको निकाल सकते हैं। और ये नाशमान धन की बात हम नहीं कर रहे, वो धन जो आज के दिन और सनातन के लिए आपके जीवन में उपयोगी होगी। और एक ऐसा धन है जिसको हम समझ भी नहीं सकते हैं, एक ऐसा धन जिसको हम एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, ऐसा धन जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते कितना अगम्य उसका धन है। और जब परमेश्वर पिता उस अकथ्य दान को, अनस्पीकेबल गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेज रहा था, तो परमेश्वर की यह इच्छा थी कि मैं अपना सारा धन, परमेश्वर का सारा धन अपने पुत्र के अंदर मैं डाल दूंगा। कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 19 वचन, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 and verse 19. For it pleased the Father that in him should all fullness dwell.
परमेश्वर की यह प्रसन्नता थी कि प्रभु यीशु मसीह में सब प्रकार की भरपूरी हो जाए। मतलब इतना फुल है वो, इतना भरपूर है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करेगा उसके जीवन में कोई घटी नहीं होगी। दूसरी बात, इसी कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 9 वचन में क्या लिखा देखे, इन हिम dwelleth all the fullness of the Godhead bodily। प्रभु यीशु मसीह में, उसकी देह में परमेश्वर की सारी भरपूरी निवास करती है। उसकी भरपूरी, परमेश्वर को हमने नहीं देखा, परमेश्वर को हम सुने भी नहीं, परमेश्वर को हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन प्रियो, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है उसमें परमेश्वर ने अपनी सारी भरपूरी को उंडेल दिया है, एवरीथिंग। और इसलिए यूहन्ना सुसमाचार में 1 अध्याय में लिखते हुए यूहन्ना क्या कहता, देखिए, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 एंड वर्स 16, एंड ऑफ हिज फुलनेस हैव वी ऑल रिसीव्ड। उसकी भरपूरी में से हम सबों ने पाया, छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे संडे स्कूल के बच्चे हों, चाहे काम करने वाले हों, चाहे माता पिता, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो धनवान हो चाहे वो गरीब हो, प्रियो, उसके भरपूरी में से, उसके फुलनेस में से हमने पाया है, अनुग्रह पर अनुग्रह पाया है। अनुग्रह का एक अनुभव मिला कि नहीं, अनुग्रह का दूसरा अनुभव फॉलो करता है। अनुग्रह का एक अंश हमने कमाया कि नहीं, दूसरा अंश हमारे पीछे पीछे चलता रहता है। उस अनुग्रह के धन में से हम बहुतायत से पा सकते हैं। जो जो बातें प्रभु हमसे कहता है वो सब अनुग्रह की बातें हैं और वो सत्य बातें हैं। उसके बातों में से एक भी हम डाउट नहीं कर सकते, उसके बातों में से एक को भी हम शक नहीं कर सकते। और प्रभु यीशु मसीह का वो परमेश्वर जो आकाश में रहता है, अति पवित्र स्थान में रहता है, जिसे कोई देख नहीं सकता, देखा भी नहीं है, अब उस परमेश्वर का प्रकाश धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके प्रकाश प्रकट होता हुआ है। पिछले दिनों में जब उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय में जब आदम ने पाप किया और परमेश्वर नीचे उतर कर आए और वहां पर एक पशु का वध करके आदम और हवा को क्षमा करके चमड़े के वस्त्र पहनाए, तो एक बड़ी बहन ने मुझसे प्रश्न पूछा, व्हाई डिड नॉट गॉड सेंड जीसस द फर्स्ट टाइम इन द गार्डन ऑफ ईडन। कभी आपने सोचा, प्रभु यीशु मसीह को ही उसी समय अदन की वाटिका में यदि भेज दिया होता तो इतना भयानक पाप नहीं बढ़ता। क्यों नहीं भेजा, मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर इतना प्रतापी है, इतना महिमित है, इतना ग्लोरियस है कि अचानक जो अंधकार में बैठे हुए हैं, जिनको कुछ भी नहीं मालूम, आपके आंख के ऊपर मैंने 1000 वॉट के बल्ब को डाल दिया तो आप क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? अंधे हो जाएंगे। आप देख भी नहीं सकोगे, आप देख नहीं सकोगे। इसीलिए प्रोग्रेसिव रेवलेशन, थोड़ा थोड़ा करके जितना प्रकाश हमको परमेश्वर का पुराने नियम नए नियम में मिला है, उससे कम पुराने नियम में मिला। जितना हमारे नबी लोग यशायाह, यिर्मयाह और एजिकियल समझते थे, जिन्होंने मसीह के बारे में लिखे, उतना हमारे बाप दादे नहीं समझते थे। देखा कि थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन। और जब समय पूरा हुआ, जब हम वो छोटा सा रेवलेशन, छोटा सा लाइट पाकर हमारी आंखें एडजस्ट होती गई, अचानक जब भोर का तारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे उतरा, तो उसको देखने के लिए, उसकी सुनने के लिए हम काबिल बन सके। देन वी वर वर्दी। इसी रीति से एक और बात बताता हूं, एक ही झटके में हमारे हृदय के अंदर छिपी हुई पापों को एक साथ वो प्रकट नहीं करता है। वो प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता जाता है। उसको मालूम है एक ही दिन इसके जीवन के पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर को मैं बता दूंगा तो शायद ये हिल जाएगा, ये स्थिर नहीं रह सकता। इसीलिए प्रभु क्या बोलता है, धीरे धीरे। मैंने थोड़ा अभी समझा, थोड़ा और समझा, थोड़ा और समझा। जैसा जैसा उस ज्योति के निकट जाता गया, प्रभु यीशु मसीह के पहचान में बढ़ता गया, उतना ज्यादा मैं अपनी बातों को समझ सका। मैं असल में कौन हूं, उस बात को समझ सका। व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी है।
जीसस इज द फुलनेस ऑफ गॉड। वो अद्वैत अंधे के परमेश्वर की परिपूर्णता है वो। उदाहरण के तौर पर आप घर जाने के बाद ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। 1000 वॉट का बल्ब तो नहीं होगा आपके पास, लेकिन एक 500 बल्ब खरीद के एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप खड़े हो जाइए सामने और बोलिए किसी को, वो 500 वॉट का जो बल्ब है ना, उसको आप ओपन करो। मैं आपको आश्वासन, आप देख नहीं सकोगे उसको, यू आर नॉट अकस्टम टू इट। लेकिन यदि वही एक 0 वॉट का बल्ब, फिर 100 और फिर 200 होगा, धीरे धीरे वो लाइट के लिए आप एडजस्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं। जब आप 500 के पास 1000 तक पहुंचोगे, तब आप एडजस्ट हो जाओगे, उसको सुन सकते हो, समझ सकते हो, ग्रहण भी कर सकते हो। हम कितने धन्य लोग हैं कि जो हमारे बाप दादों ने, इब्राहिम, इसहाक और याकूब ने समझा था, उससे भी बढ़कर आज हम लोग समझ रहे हैं। जो नबियों ने समझा था, आइज़ाया, एजिकियल, जेरमिया, जो वचन लिख रहे थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, लेकिन वो सोचते थे असल में क्या बात है, ये अनुग्रह जो है वो किसको मिलेगा, कौन सी पीढ़ी किसको मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह कौन है, अरे वो परमेश्वर मनुष्य बनकर आएगा तो क्या परमेश्वर मर सकता है क्या? ये सारी बातें नबियों को भी परेशान करते थे। राजा लोग ढूंढना चाहते थे, समझना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल नहीं समझ सके। कितना बड़ा हमारे लिए ये सौभाग्य है, हम तो उसके चरणों पर दंडवत करके चूमना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने सारे अगम्य धन को अपने पुत्र में भर दिया और उस पुत्र को हमारे लिए प्रकट किया है। इसलिए बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को केवल एक बार उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेने के बाद चले मत जाना। जैसे जैसे अनुभव में बढ़ते जाओगे, प्रभु और भी आपको उसके भरपूरी में से यहां तक वो आपको देगा, यहां तक वो आपको देगा कि जिस सूर्य को अपनी आंखों से आप देख नहीं सकते हो, आप खुद उस सूर्य के समान चमकने लगोगे। मैं अपने मन से एक भी बात नहीं कह रहा हूं। जिस सूर्य को आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, एक समय आएगा कि आप खुद उसी दोपहर के सूरज के समान आप चमकने लगोगे। यहां तक प्रभु हमको जीवन में बदल देगा, इतना वो हमको भरपूर करना चाहता है। अब देखिए परमेश्वर की भरपूरी प्रभु यीशु मसीह में, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारा क्या होता है। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 10 वचन, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 10। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 10 वचन कहता है, एंड ई आर कंप्लीट इन हिम। 9 वचन में कहता, पढ़िए 9 और 10 को हिंदी में प्लीज। किसी भी भाषा में, एक मिनट रुकिए, मैं हिंदी बाइबल ले लेता हूं, मैं पढ़ता हूं। ब्रिंग माय हिंदी बाइबल। Colossians chapter 2 verses 9 and 10. In him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and ye are complete in him. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की देह में ईश्वरीयता की सारी भरपूरी है और हम उसमें संपूर्ण हो गए हैं। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किए हैं, वे सब प्रभु यीशु मसीह में संपूर्ण हो गए हैं। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का वो अगम्य धन क्या है, व्हाट आर द रिचेस, उसको रेफरेंसेस पढ़ने के बाद एक बात पर हम ध्यान करेंगे। सबसे पहला देखिए रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और 4 वचन। व्हाट आर द रिचेस ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का धन क्या है। रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और 4 वचन। डिस्पाइजेस दाउ द रिचेस ऑफ हिज गुडनेस एंड फॉरबेरेंस एंड लॉन्ग सफरिंग, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance। क्या तू परमेश्वर के भलाई के धन को, the riches of his goodness, क्या तू इनकार कर रहा है, जिसके द्वारा वो तुझे मन फिराव तक लेकर आता है।
यदि परमेश्वर अपनी भलाई को, अपने गुडनेस को हमारे लिए प्रकट ना करे तो हम कभी भी अपने कठोर मन को तोड़कर पश्चाताप नहीं कर सकते. नो मैन कैन रिपेंट एक्सेप्ट फॉर द गुडनेस ऑफ गॉड. यह उसकी भलाई है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे आपको. दूसरा, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 4 वचन. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 4 वचन लिखा है, गॉड हु इज रिच इन मर्सी फॉर हिज ग्रेट लव वेयर विथ हिज लव्ड अस. परमेश्वर जो दया का धनी है और उसके कारण उसने हमसे प्रेम किया. तीसरा, रोमियो की पत्री 11 अध्याय और उसका 33 वचन. द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 11 एंड वर्स 33. ओ द डेप्थ ऑफ द रिचेस both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are his judgments and his ways past finding out. हमारे परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान के धन कितने गहरे, how deep is the riches of his wisdom and knowledge. अथाह है वो. उस धन को भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमारे तक पहुंचा दिया. और आखिर में इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 18 वचन. द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 18 कहता है, द आईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग बीइंग एनलाइटन दैट यू मे नो व्हाट इज द होप ऑफ हिज कॉलिंग एंड व्हाट द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी of his inheritance in the saints. तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं ताकि तुम ये जान सको कि उसके बुलाए जाने से प्रभु यीशु मसीह जब नाम लेकर बुलाता है तो उसमें कितनी आशा है और जो उसके महिमा का धन है उसकी मिरास कितनी बड़ी है. द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी. और आखिर में इसी इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 7 वचन. द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 7. इन whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. उसके अनुग्रह का धन. लोग धन जब इकट्ठा करते, संपत्ति इकट्ठा करते, 2-3 बातें हैं. एक तो घर बनाते हैं, न तो जमीन खरीदते हैं, न तो बैंक में रुपया जमा करते हैं, न तो अमेरिका का डॉलर्स जमा करते हैं, न तो शेयर्स में, सब में ये उनके लिए धन है. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर ने अगम्य धन दिया है वो गिनिए. उसके भलाई का धन, रिचेस. दूसरा, उसकी दया का धन. तीसरा, उसके ज्ञान और उसकी बुद्धि का धन. वो कितना गहरा है, डेप्थ क्या है, नहीं समझ सकते प्रियो. ये आपके किताबों का, यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है. ये आपके सालों का अनुभव का ज्ञान नहीं है. ये परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि और समझ का गहराई है. ये ऐसी ऐसी बातें बताएगा जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में आज तक बातें नहीं चढ़ी है, वो बातें भी बताएगा. कठिन कठिन बातें भी बता देता है, छिपी हुई बातों को बता देता है. और यह भी प्रतिज्ञा दिया, आई विल गिव यू द हिडन ट्रेजर्स ऑफ द डार्कनेस. अंधकार के छिपे हुए धन को मैं तुझे दे दूंगा. कभी आपके मन के अंदर यह विचार आया, प्रिय बच्चों, मुझको ये धन चाहिए? और आखिर में उसके अनुग्रह का धन. उसके अनुग्रह का धन इतना बड़ा है, पौलुस कहता है इसी इफिसियों की पत्री में, अनादि काल, अनंत काल में जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो अनंत काल में भी उसके अनुग्रह का गीत हम गाते रहेंगे, गाते रहेंगे. खत्म नहीं होगा वो. अब इसी अनुग्रह के धन को आज हम समझने के लिए एक उदाहरण लेंगे. उसका नाम है पौलुस. पौलुस कौन है? जो पहले शाऊल था. शाऊल के बारे में खुद अपनी गवाही में क्या लिखता है, देखिए. 1 तिमोथी 1 अध्याय और उसका 13 वचन. यहां इसको सुनने से पहले पौलुस की एक आखिरी गवाही सुन लेते हैं, क्या बोलता है वो, है ना. 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 10 वचन. 1 कुरिन्थी 10 अध्याय 15. प्रिय बच्चों, बहुत ही सरल भाषा में
बहुत ही स्पष्ट भाषा में धीरे धीरे प्रभु आपको बता रहा है, एक विचार, एक डिजायर आपके अंदर आना चाहिए। प्रभु जी, मैं भी आपके अनुग्रह का धन इस रीति से पाना चाहता हूं। मैं भी शाऊल के समान हूं, लेकिन मैं पौलुस बन जाना चाहता हूं। क्या कहता पौलुस? देखिए, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसके 10 वचन में, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम व्हाट आई एम, and his grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I but the grace of God which was upon me। जो कुछ आज तुम मुझको देख रहे हो, इसका कारण एक ही है, परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं गमालियल के पांव के पास बैठकर सीखा था। उन दिनों में कहते हैं माता पिता, अच्छे निष्ठा रखने वाले यहूदी माता पिता परमेश्वर के सामने मन्नत मानते थे, प्रभु जी आज तुम अगली बार तो मुझको एक लड़का देगा तो मैं उसको गमालियल के पास व्यवस्था को सिखाकर मैं उसको आपकी सेवा के लिए दूंगी। मन्नत मानते थे माता पिता। गमालियल के पांव के पास बैठकर सीखने का मतलब ये बहुत छोटी सी बात नहीं है। लेकिन पौलुस बोलता है, मैं गमालियल के पांव के पास बैठकर सीखा, लेकिन आज जो कुछ मैं हूं, ना मेरी भक्ति, ना मेरा ज्ञान, ना मेरा अनुभव, मैं केवल उसके अनुग्रह के द्वारा बन गया हूं। क्या बना सकता आपको? डॉक्टर जेम्स टूर ने बोला था यह बात, इफ यू सी एनी गुड थिंग इन माई वॉक विद द लॉर्ड टुडे, इट इज बिकॉज ऑफ द लाइफ विच दोज मेन ऑफ फेथ हैव पोर्ड इनटू मी। व्हाट अ स्टेटमेंट! अरे जिसकी छाया के नीचे बैठकर हमने वचन को सीखा, जिस सेवक के बलिदान के द्वारा हमने सुसमाचार को पाया, उसके विषय में हमारे मन में कभी भी यह विचार नहीं आया, मेरे भी मन में विचार नहीं आया। दूर प्रदेश में रहने वाला वो बोलता है, यदि आज मेरे जीवन में कोई अच्छी बात तुमको दिखाई दे रही है तो उसका कारण बस यही है, मैं यहूदी में जन्म लिया, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं, मुझको इतना बड़ा ज्ञान है, मैंने 800 पेपर लिखे। वो नहीं बोलता। इफ यू सी एनी गुड थिंग इन माई वॉक, यंग चिल्ड्रन, कैन यू टेस्टिफाई अबाउट द ग्रेस ऑफ गॉड लाइक दिस? क्या आप बोल सकते हैं आज जो कुछ मैं आपके सामने दिखाई दे रहा हूं वो केवल परमेश्वर का अनुग्रह है? मतलब इतना बदल देता। मैं अभी बताऊंगा आपको शाऊल को पौल कैसे बना दिया। इतना ताकत है उस अनुग्रह में, इतना बदलने की शक्ति है उसमें। और दूसरी बात कहता है, ये अनुग्रह जो मैंने पाया है मेरे जीवन में व्यर्थ नहीं हुआ। मतलब दैट ग्रेस ब्रॉट रिजल्ट्स इन माय लाइफ। मेरे जीवन में उस अनुग्रह ने रिजल्ट्स लेकर आया। आप जो मेरे काम को, मेरी बातों को, मेरे व्यवहार को, मेरे बलिदान को देखते हो, यह अनुग्रह का रिजल्ट है। वो बहुत मेहनत किया, मैं बहुत मैं परिश्रम किया, इतना परिश्रम किया, इतना मेहनत किया कि प्रभु यीशु मसीह के बाद नए नियम में मेरे हिसाब से पौलुस के समान जो मेहनत किया, पौलुस के समान जो दुख उठाया, पौलुस के समान जितना काम करने वाला शायद कोई दूसरा नहीं है। मैं तो उसको सुपरमैन क्रिश्चियन बोलता हूं। पौलुस के पदचिन्हों पर चलना भी बड़ी डर की बात है। वो नहीं बनेगा हमसे नहीं बनेगा। वो बहुत ऊंचे दर्जे का आदमी है वो, लेकिन वो क्या था देखिए, और क्या बन गया, किसके द्वारा, किसके परिणाम, उसका कारण क्या था? परमेश्वर का अनुग्रह, द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस। इसलिए बोलता, मैं अनंत काल में भी जाऊंगा तो उसके अनुग्रह का गीत मैं गाता रहूंगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनएग्जॉस्टेबल, अनएक्सप्लेनेबल, अनसर्चेबल। प्रियो, यदि हम भी अनुग्रह की ऐसी गवाही देना चाहते हैं, शाऊल को यदि पौलुस बनते हुए हमने देखा और उसके समान हम भी बदलना चाहते, आइए शाऊल के जीवन को एक बार देखें और इसकी गवाही को हम सुने और समझे कि यह परिवर्तन उसके जीवन में केवल अनुग्रह के धन के द्वारा आया है। क्या था देखिए शाऊल, उसका पुराना जीवन कैसा था। इफिसियों की, माफ करिएगा, पहला तिमोथी पहला अध्याय और उसका 13 वचन, 1 Timothy chapter 1 and verse 13, who was before a blasphemer and a persecutor and injurious। क्या बोलता? पहले मैं निंदा करने वाला, सताने वाला और नुकसान हानि पहुंचाने वाला था। क्या बोलते थे? निंदा करने वाला, प्रभु यीशु मसीह के नाम की ठट्टा करता था।
वो सोचता था कि इस नाम को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। उस नाम की मजाक करता था वो, और उस नाम के पीछे चलने वालों को सताता भी था, और कई परिवारों में नुकसान और हानि लेकर आया। प्रियो, हम तो उतने दर्जे तक पहुंचे भी नहीं है हम। लेकिन बाद में क्या हो गया देखिए, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और पहला वचन, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 3 and verse 1, फॉर दिस कॉज I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, the persecutor of the church, has become a prisoner of Christ. कलीसिया का सताने वाला अब प्रभु यीशु मसीह का कैदी हो गया। दूसरा, प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय, अग्रिपा के सामने खड़े होकर पौलुस अपने जीवन की गवाही देता है। प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और 5 वचन, which knew me from the beginning, if they would testify that after the most straitened sect of our religion, I lived a Pharisee. मैं एक धर्म का पालन करता था, और वो धर्म भी फरीसियों का धर्म था, एकदम कट्टरपंथी था। और उस धर्म में मुझको क्या मिला? गलतियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 13 वचन, द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 1 and verse 3। गलतियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 13 वचन कहता है, ye have heard of my conversation in times past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it, and profited in the Jews' religion above many mine equals। बात क्या मालूम, मैं जब धर्म का पालन कर रहा था तो मैंने अपने साथियों से ज्यादा नाम कमाया, अपने साथियों से ज्यादा मैंने लाभ भी कमाया, नाम भी कमाया, लाभ कमाया, मैं बड़ा ताकतवर हो गया। आजकल हमारे भारत देश में भी, बाहर भी, कुछ लोग जो कट्टरपंथी धर्म के मानने वाले होते हैं, अपने जोश के कारण और अपने स्वभाव के कारण वो दूसरे लोगों से बढ़ते बढ़ते बड़े बड़े लीडर बन जाते हैं, बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। पौलुस ऐसा बन गया था जब वो फरीसियों के धर्म का पालन कर रहा था, लेकिन बाद में जब उसने परमेश्वर के अनुग्रह को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाया, अब वो क्या बोलता देखिए, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 20 वचन, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 20 and verse 20, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but I have showed you and have taught you publicly and from house to house। पहला अपना लाभ कमाने वाला, अपने स्वार्थ को पूरा करने वाला, लेकिन अब जब उसने अनुग्रह को पाया तो वो निस्वार्थ बन गया। बोलता, तुम्हारे लाभ के लिए जो जो बातें हैं मैं एक को भी रख नहीं छोड़ूंगा, सब तुमको मैं दे दूंगा, तुम्हारे लाभ की जो बात है। एक और तीसरी बात, उसी प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और उसके प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय, आई एम सॉरी, गलतियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 13 वचन, I persecuted the church and wasted it। मैंने कलीसिया को ना केवल सताया, लेकिन उसको मैंने वेस्ट, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया मैंने उसको। लेकिन आज जिस कलीसिया को वो वेस्ट कर रहा था, जिस कलीसिया के भाइयों बहनों को, परिवारों को वो तबाह कर रहा था, आज क्या बोलता है देखिए वो, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 17 वचन में, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 17 वचन, ये and I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all। यदि मैं तुम्हारी सेवा करते करते अपने प्राण को भी उंडेलना पड़े, अपने जीवन को वेस्ट भी करना पड़े, मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। कितना बड़ा परिवर्तन पौलुस के जीवन में आया देखिए। A persecutor of the church has become a prisoner of Christ. A self-seeking man has become a self-sacrificing man. The one who was wasting the church and the people of God, he is now willing to be sacrificed for the people of God. अपने सारे स्वार्थ को उसने खो दिया। एक और बात देखना चाहते, जस्ट उसके पुराने जीवन को देखने के बाद, देखने के लिए प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और 11 वचन में क्या बोलता देखिए, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 and verse 11, प्रेरितों के काम 26 और उसका 11, and I punished them oft in every synagogue and compelled them to blaspheme, being exceedingly mad against them,
I persecuted them even into strange cities. इतना ज्यादा द्वेष उसके मन में भरा हुआ था, तो कहता है ना केवल मैं गुस्से के कारण द्वेष करने लगा, उस गुस्से में मैं पागल भी हो गया प्रभु के लोगों के पीछे। और न केवल यरूशलेम में, लेकिन यरूशलेम के बाहर दूर दूर के प्रदेशों में भी मैं जाने लगा, दमिश्क के मार्ग में भी जाने लगा। जब वो दमिश्क के मार्ग में जा रहा था तो वहां पर उसने परमेश्वर की ज्योति को और प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना। अब ध्यान से सुनिएगा, इतना भयानक व्यक्ति, शाऊल के समान इतना भयानक व्यक्ति, जब उसने परमेश्वर के अनुग्रह को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन में अनुभव किया, उसके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया। बोलता, आज जो कुछ भी तुम मेरे जीवन में देखते हो वो केवल प्रभु का अनुग्रह है, उसके अनुग्रह का धन है। मसीह का कैदी बन गया। जिस कलीसिया को वेस्ट कर रहा था, अब उसी कलीसिया के लिए अपना प्राण दे रहा है। वो धर्म का पालन करते हुए जिसने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कमाया, अब बोलते सब कुछ मैं तुम्हारे लिए निछावर कर देना चाहता हूं। और जिसको देखकर वो द्वेष करता था और क्रोध के कारण पागल हो जाता था, अब उन्हीं लोगों के लिए उसके जीवन में परिवर्तन देखिए। दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय और उसके 15 वचन में बोलता है, 2 Corinthians chapter 12 and verse 15, दूसरा कोरिन्थी 12 का 15, and I will gladly spend and be spent for you, though the more abundantly I love you, the less I be loved. चाहे तुम मुझसे प्रेम मत करो, चाहे तुम मुझसे द्वेष ही करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खर्च करूंगा और स्वयं तुम्हारे लिए खर्च हो जाऊंगा। इसको बोलते हैं अनुग्रह का परिवर्तन। उसके सामर्थ्य को देखिए। जब मन बदल गया, हमारे विचार बदल जाते हैं, विचार बदल गया, काम बदल जाते हैं, काम बदल गया, स्वभाव बदल जाता है, स्वभाव ही बदल गया, हम दुनिया को भी बदल सकते हैं। अनुग्रह का सामर्थ्य देखिए, क्या से क्या हो गया वो। और बोलता है, ये अनुग्रह मेरे जीवन में वेस्ट नहीं हुआ। द ग्रेस विच गॉड बेस्टोड अपॉन मी इन द फुलनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट वॉज बेयरिंग रिजल्ट्स। उसका फल दिखाई दे रहा है। कहां पर उसने उस अनुग्रह को अनुभव किया, उसकी कहानी को जानते होंगे, लेकिन मैं जैसे संडे स्कूल के बच्चों को बताते हैं वैसे मैं बताता हूं। अब यही शाऊल जिसको हमने देखा, सताने वाला, निंदा करने वाला, वेस्ट करने वाला, द्वेष करने वाला, क्रोध करने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मेरे ख्याल से हमारे बीच में तो ऐसा कोई भी नहीं है, हमारे बीच में कोई भी इतना भयानक नहीं है। जब यही शाऊल दमिश्क को जा रहा था, क्यों? वहां भी यदि कोई लोग हैं जो यीशु मसीह का नाम लेते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उनको भी मैं पकड़ पकड़ कर लाऊंगा। अब जब वो जा रहा था बड़े शान के साथ अपने रथ पर बैठा है, घोड़े पर बैठा, मुझको तो नहीं मालूम, लेकिन किसी पर बैठकर वो सवार होकर जा रहा था। अचानक स्वर्ग से एक वाणी आई और उसके पीछे एक ज्योति आई। हे शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? लिखा है वो तुरंत जमीन पर गिर गया। किसी ने उसको सुसमाचार नहीं बताया। जब भाई भगत सिंह आरम के दिनों में या जॉन वेस्ली के दिनों में, जब इंग्लैंड में बड़ा रिवाइवल आया था, जब बड़े बड़े सेवक लोग बोलते थे, तब रिवाइवल आता था, तब लोग क्या करते थे? सुसमाचार सुनकर आत्मा के द्वारा कायल होकर अपना बाल खींचते थे, अपने आप को मारते थे, कुर्सी के नीचे छिप जाते थे। पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन में भी ये रिवाइवल हुआ था। जब भाई भगत सिंह गए थे वहां पर 1938 में क्राइस्ट चर्च में हुआ ये रिवाइवल। लोग कुर्सी के अंदर छिप जाते थे, लोग डर डर के मारे, लोग ऐसा चिल्लाते थे जैसे किसी डंक ने मार दिया उनको। They used to shout as if some scorpion has bit them. लेकिन यहां पर ना किसी प्रचारक ने बात किया, ना किसी ने गीत गाया, ना किसी ने कोई ऑल्टर कॉल दिया। स्वर्ग से वाणी आई, अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा और उसने सुना, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा? अचानक प्रियो, शाऊल का मन खुल गया, उसकी आंखें ज्योतिर्मय हो गए। ये तो कट्टरपंथी फरीसी है, गमालियल के पांव के पास बैठकर सीखा हुआ इंसान है। अचानक उसको बात याद आ गई। क्या मालूम? परमेश्वर यदि कहता है कि मैं तेरे नाम को जानता हूं, तो उसका मतलब है मैंने तुझको अनुग्रह जरूर दिया है। थिंक अबाउट इट। इफ गॉड सेज आई नो योर नेम, इट मीन्स यू विल रिसीव ग्रेस। पढ़िए
एक्सोडस चैप्टर 34 और उसका 10 वचन, निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय और उसका 10 वचन। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 34 एंड वर्स 33 का 17। Exodus chapter 33 and verse 17, 33 का 17, and the Lord said unto Moses, I will do this thing also that thou hast spoken, thou hast found grace in my sight, I know thee by name. शाऊल तो मेरे नाम को मिटाना चाहता था, मेरे नाम को जिसको मैंने दिया था उनको तो वेस्ट करना चाहता था, लेकिन मुझको तेरा नाम मालूम है। मूसा का कट्टरपंथी फॉलोअर इसको तुरंत मालूम पड़ गया, अरे किसी ने मेरा नाम लेकर मुझको बुलाया है, मतलब वो मुझको अनुग्रह देगा। आई नो यू हु यू आर, तूने क्या 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 सब मुझको मालूम है। तूने मेरे विरोध में क्या किया, तूने मेरे बच्चों के विरोध में क्या किया, तूने सीक्रेट में क्या किया, तूने दोस्तों के साथ क्या किया। आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। तेरे माता पिता को भी नहीं मालूम है, तेरे दोस्तों को भी नहीं मालूम है, तू कल के दिन क्या क्या, आने वाले भविष्य में क्या करेगा, वो भी मुझको मालूम है। इन स्पाइट ऑफ नोइंग आवर नेचर, आवर डीड्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, स्टिल ही सेज, आई नो यू बाय योर नेम, आई विल गिव यू ग्रेस। मैं सब कुछ तेरे बारे में जानता हूं, फिर भी मैं तुझको अनुग्रह दूंगा। क्या ये छोटी सी बात है? डोंट यू वॉन्ट दैट ग्रेस? क्या यह अनुग्रह नहीं चाहिए? मैं सब कुछ जानता हूं तेरे बारे में, किसी भी मनुष्य को बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पूर्व के दिनों में क्या क्या, कल के दिन क्या क्या, आज सुबह मेरा मन क्या था, सब कुछ मैं जानता हूं। फिर भी मैं तुझको नाम लेकर बुला रहा हूं, यह बोलने के लिए तुझको मैं अनुग्रह देना चाहता हूं। और दूसरी बात भी पौलुस को याद आया प्रियो, उसी अनुग्रह के द्वारा देखिए आइज़ाया 43, द बुक ऑफ आइज़ाया, यशायाह नबी की किताब उसका 43 अध्याय और उसका पहला वचन। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 एंड वर्स 1 क्या बोलता है? बट नाउ दस सेथ द लॉर्ड दैट क्रिएटेड दी ओ जेकब एंड ही दैट फॉर्म्ड दी ओ इज़राइल, fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by thy name, thou art mine. ना केवल मैं तेरे नाम को जानता हूं, अनुग्रह देकर उद्धार करूंगा, लेकिन नाम लेकर मैंने तुझको बुलाया है, मैं तुझको अपना बना लूंगा। आई विल मेक यू माइन ओन। इसीलिए वो निंदा करने वाला, सताने वाला, क्रोध करने वाला, वेस्ट करने वाला बोलता, आई एम अ प्रिजनर ऑफ क्राइस्ट, द परसिक्यूटर हैज बिकम अ प्रिजनर। नाम लेकर बुलाया और प्रभु ने, और तुरंत शाऊल को एक बात मालूम पड़ गया, क्योंकि पुराने नियम का कट्टरपंथी फॉलोअर है, सब कुछ जानता है, वो एक एक बात को सीखा है। वो उसकी आंखें खुल गई और उसको समझ में आ गया, अरे कोई है प्रभु जो स्वर्ग से मुझको जानता है और मुझको नाम लेकर बुला रहा है, और वो कह रहा है कि तू मेरा है। शाऊल तू कहां जा रहा है? क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है? तेरे जीवन के अंत में नरक मिल जाएगा, तेरे को हमेशा के लिए तू बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन मैंने तुझको नाम लेकर बुलाया, मैं तुझको अपना बनाना चाहता हूं। यदि कोई यहां पर अभी भी सोचते होंगे, अरे कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, किसी को नहीं मालूम, प्रभु को सब कुछ मालूम है। आपके आरंभ से लेकर आपके अंत तक सब कुछ वो जानता है। आपके बारे में सब कुछ बोल सोचने के बाद, आप कितना धोखे में हैं उसको मालूम है, आपका हृदय कितना कठोर है वो भी उसको मालूम है, आपके हृदय में कितना घमंड है वो भी उसको मालूम है, कौन कौन से छिपे हुए पाप है उसको भी मालूम है, कल के दिन आप क्या करने का प्लान बना रहे हो वो भी जानता है, सब जानता है। आई नो यू बट आई विल गिव यू ग्रेस, आई हैव कॉल्ड यू, आई वांट टू टेल यू, यू आर माइन, तू मेरा है। क्या हो सकता है प्रियो? शाऊल शाऊल तो मुझे क्यों इसके पीछे क्या हो सकता है? यह उसकी भलाई है। इट इज द गुडनेस ऑफ गॉड विच इज फॉलोइंग। ना किसी मनुष्य का प्रचार वहां पर सुना, ना किसी ने गीत गाया, ना किसी ने कोई ऑल्टर कॉल दिया, कोई भी मनुष्य ने, यह परमेश्वर की भलाई है।
द riches of his goodness which is following. इसलिए दाऊद कहता तेरी भलाई और तेरी करुणा जीवन भर मेरे संग संग बनी रहेगी. Thy goodness and thy mercy shall follow me all the days of my life. Do you know, little child of, do you know this truth? In spite of who you are, behaving like a little Saul, the Lord was following you with his goodness. Even this morning is following you with his goodness. Goodness की परिभाषा, परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, उसका मीनिंग क्या है पौलुस के जीवन से सीखेंगे. कभी कभी लोग बोलते हैं माय फादर इज वेरी गुड. आप पूछे हाउ कैन यू से योर फादर इज गुड? बोलता मैं जो कुछ मांगता हूं वो देता है. यह भलाई है क्या? परमेश्वर की भलाई, द रिचेस ऑफ हिज गुडनेस, जिसके द्वारा हमको मन फिराव का अवसर मिलता है, मन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, हमारे स्वभाव को बदल देता है. वो गुडनेस का अर्थ क्या देखिए. प्लीज आइए रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 1, 2 और 3. दिस इज द रियल गुडनेस ऑफ गॉड. रोमियो की पत्री दूसरा अध्याय और उसका 1, 2 और 3. Therefore thou art inexcusable. यदि कोई मुझे हिंदी बाइबल दे तो मैं बहुत ही धन्यवादी रहूंगा. मेरा हिंदी बाइबल यहीं पर रहता है, मैं हमेशा यहीं रखता हूं. किसी ने उठा लिया. हिंदी बाइबल कोई दे मुझको प्लीज. थैंक यू. ध्यान से सुनिएगा बच्चों. इतने सालों के बाद भी मैं जब इन वचनों को पढ़ रहा था तो मैं अभी समझा सचमुच में परमेश्वर भला है. गॉड इज गुड एंड इज दिस द रिचेस ऑफ हिज गुडनेस. उसकी भलाई का धन कैसा देखिए. रोमियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय मैं पढ़ूंगा आपके लिए 1, 2 और 3. द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2. अतः हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है. इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है. तूने बोला अरे यहां पर कोई प्रेम करने वाला नहीं है. अरे असल में तेरे हृदय में भी तो प्रेम नहीं है. तूने कहा फलाना व्यक्ति मुझसे द्वेष करता है, तेरे हृदय में भी परमेश्वर के विरोध में द्वेष है कि नहीं? जिस बात में हम दूसरों को दोष लगा रहे हैं वही दोष हमारे अंदर दिखाई दे रहा है. अब दूसरे वचन में हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है. दंड मिलना चाहिए. शाऊल को दंड मिलना चाहिए. तू निरुत्तर है. जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा. शाऊल, क्या तूने एजिकियल की किताब में यह बात नहीं पढ़ा? क्या तूने यह नहीं पढ़ा कि जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा? क्या तूने मूसा की व्यवस्था में यह बात नहीं पढ़ा कि जिस दिन तू ये फल खाएगा तो मर जाएगा? और क्या तू ये बात नहीं पढ़ा कि इस्राएली लोग रो रो कर अपने प्रभु से कह रहे थे यदि हमारे पाप और हमारे अधर्म हमारे सर के ऊपर लाद दिए गए हैं और हम बर्फ के समान गलते जा रहे हैं, हे परमेश्वर यहोवा कैसे हम जिए तेरे सामने? ये सब बातें तू जानता था लेकिन फिर भी तू दोष लगा रहा था. मैं सब कुछ तेरे बारे में जानता हूं लेकिन मैं सह रहा था तुझको. ठीक ठीक दंड तुझको मिलना था लेकिन मैंने नहीं दिया. और तीसरा वचन में हे मनुष्य तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आगे से बच जाएगा? क्या परमेश्वर तेरा न्याय नहीं करेगा? जरूर करेगा, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है? यही उसकी भलाई है. 4 वचन में इसलिए लिखता है क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? यह नहीं समझता कि उसके भलाई की जो धन है वही तुझको मन फिराव तक लेकर आती है. पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है. वेरी वेरी सिंपल. वॉट इज गॉड्स गुडनेस? यू नो द रिचेस ऑफ हिज गुडनेस. सहता रहा सहता रहा सहता रहा, न्याय नहीं कर रहा, दंड नहीं दे रहा, पनिशमेंट नहीं दे रहा. दूसरों पर दोष लगा रहा था, तूने भी वही काम किया. क्या तू ये बात नहीं जानता था कि ऐसा दोष के काम करने वाले ठीक ठीक न्याय पाएंगे, दंड पाएंगे? जानता था लेकिन मैंने दंड नहीं दिया तुझको. कितने बार हम उसकी सजा के योग्य थे
ऐसे काम किए जो नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें हमने बोला जो नहीं बोलना चाहिए, ऐसा स्वभाव कट्टर दिल का था जो नहीं होना चाहिए, तो भी मैंने तुमको दोष नहीं दिया, मैंने तुम पर दंड नहीं लगा। क्या यही बात प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला? क्या बोला उसने? मैं न्याय करने नहीं आया हूं, मैं दोष लगाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तुमको दंड देने के लिए नहीं आया हूं। यह उसकी भलाई है, वो सहता है, सहता है, सहता है। वो हर रोज आपके पीछे पीछे आ रहा है। एक काम को देखकर वो दंड दे सकता है। पढ़िए सबोपदेशक उसका 8 अध्याय और उसका 8 वचन, द बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस चैप्टर 8 एंड वर्स 8 ने वर्स 11 है लगता। सबोपदेशक उसका 8 अध्याय, सबोपदेशक का 8 अध्याय और उसकी आयत है 11। बुरे काम के दंड की आज्ञा फूर्ति से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। पॉल शाऊल को बोल रहा, प्रभु सॉल ऐसा मत सोचना, मुझको तेरे बारे में कुछ नहीं मालूम, सब मैं जानता हूं तेरे बारे में, फिर भी मैं तुझको दंड नहीं दे रहा हूं, फिर भी मैं तुझको दंड, ये मेरी भलाई है, दिस इज माई गुडनेस, आई विल बेयर विथ यू, आई विल नॉट पनिश यू, आई विल नॉट कंडेम यू। मैं हर रोज इस भलाई से तेरा पीछा करता रहूंगा। यही वो भलाई है जो दमिश्क के मार्ग में जाते समय मनुष्यों का वचन नहीं, ना कोई प्रचारक का वचन, ना कोई ऐसी बात, स्वर्ग से परमेश्वर की भलाई ने उसको मन फिराव तक लेकर आया। एक और संदर्भ में पढ़ना चाहता हूं, इसी सबोपदेशक का 8 अध्याय उसके 11 वचन के बाद भजन संहिता 10 और उसका 6 पढ़िए इन सुंदर शब्दों को, शायद प्रभु हमारे हृदय को कायल करे। द बुक ऑफ साम 10 एंड वर्स 6, भजन संहिता 10 का 6 क्या बोलता है? वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। अरे मनुष्य क्या सोच रहा है? अरे भैया कभी मैं हिल नहीं सकता हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशंस टू जनरेशंस, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। आप सोच रहे हैं ऐसा? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा मालूम? वो दुख ऐसा अनंत काल का प्रयोग, बोलने के लिए भी डर लगता है। कभी कभी मैं सोचता हूं आग में जलते समय कैसे होगा। If you are despising the riches of the goodness of God, that He has not condemned you, He has not judged you, He has not punished you, it doesn't mean that He doesn't know anything about me. He knows everything, more than my mother, more than my father, more than my wife, more than my children. My God knows me, but even then the riches of His goodness. और वो भलाई इतनी है, जिस दिन वो मेरे हृदय को छूता है, मैं नीचे भूमि पर गिरकर मन फिरा सकता हूं। एक और वचन पढ़िए, आइजिया में लिखा हुआ है, चैप्टर 26 एंड वर्स 10, द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 26 और उसका 10 वचन, द बुक ऑफ आइजिया 26 और उसका 10। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वो धर्म को ना सीखेगा, धर्म राज्य में भी वो कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य को उसे सूझना पड़ेगा। क्या इसमें मेरी गिनती है? एम आई ए मेंबर ऑफ दिस क्लब? दुष्ट पर कितना भी तू दया कर, कितना भी अनुग्रह कर, वो करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। क्या ऐसों की संख्या में मेरी गिनती है? कितना भयानक प्रिय। डोंट डिस्पाइज गॉड्स गुडनेस, डोंट डिस्पाइज। यू कैनॉट चेंज योर सेल्फ, नो मैन कैन चेंज यू। कुछ दिन पहले मॉर्निंग डिवोशन में मैं बोला भी था, मूर्ख को ओखली में डालकर कूटने से भी नहीं जाएगी। इट्स द गुडनेस ऑफ, ये उसकी भलाई है, उसके भलाई का धन है। हे मनुष्य, डोंट डिस्पाइज द गुडनेस ऑफ गॉड। प्रभु बहुत भला है। तुझको मालूम था कि दोष करने वाले, उसको निंदा करने वाले जरूर उसके अनुसार ठीक ठीक दंड पाएंगे, लेकिन प्रभु ने ठीक ठीक दंड नहीं दिया। और क्या किया? जब उसने पूछा कौन है तू, मुझको नाम लेकर बुला रहा है, तूने मुझको अनुग्रह दिया है, तू कहता है कि मैं तेरा हूं क्योंकि पुराने नियम को मानने वाला है। उसने बोला मैं यीशु हूं। यीशु कौन है मालूम? जिसने हमारे
पाप और हमारे कठोरता के और हमारे जीवन के न्याय को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे ऊपर नहीं डाला। दयालु है, इसलिए भजन का लिखने वाला बोलता है, योर गुडनेस एंड मर्सी शैल फॉलो मी। जिस दिन उसकी भलाई के द्वारा हम मन फिराकर पछताव करते हैं तो तुरंत उसकी दया आ जाती है और हमें क्षमा कर देती है। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 13 वचन। याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसका 13 वचन। द बुक ऑफ जज जेम्स चैप्टर 2 एंड वर्स 13। कितनी सरल भाषा में, जैसे हमारे संडे स्कूल के बच्चों को हम सिखाते हैं, बहुत ही प्रेम के साथ, सहानुभूति के साथ, स्पष्टता के साथ प्रभु अपने वचनों को मुझे और हम सबको सिखा रहा है। याकूब का 2:13 में लिखा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उनका न्याय बिना दया के होगा। आखिरी लाइन, दया न्याय पर जयवंत होती है। इट इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विच हैज ओवरटेकन द जजमेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर का न्याय आपके ऊपर, मेरे ऊपर आना था। हे मनुष्य, ये दंड तो तुझे मिलना था, लेकिन मैंने तुझको नहीं दिया। ये दंड प्रभु यीशु मसीह पर मिला। जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस दुनिया में आए, अपनी भलाई को प्रकट किया। परमेश्वर ने अपनी भलाई को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, जब हम निर्बल थे, जब हम उसके बैरी हो गए थे, ठीक समय पर ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। अपने प्रेम की भलाई को, अपने भलाई के अगम्य धन को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा उसने प्रकट किया, जब उसने हमारे न्याय को अपने ऊपर लिया। मैं फिर से एक बार वो वचन पढ़ना चाहता हूं, रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 3 वचन। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका 2 और 3। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? मैं आज आपको बोल रहा हूं, हां, आप बच जाओगे। कैसे? उस परमेश्वर के प्रेम की भलाई को जो उसने कलवरी के क्रूस के ऊपर प्रकट किया। हे प्रभु यीशु, तूने इतना प्रेम किया मुझसे, सचमुच में मुझको तो दंड मिलना था, तेरा न्याय मेरे ऊपर आना था, लेकिन मेरे कर्मों का जो न्याय है, मेरा दंड है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया। उसका देह तोड़ा गया प्रियो, अपने आत्मा में, अपने प्राण में, अपने देह में वो दुख उठाया। उसने प्रार्थना किया, पिता इनको क्षमा कर दे, ये क्या करते हैं नहीं जानते। तब ये दया जो है वो आकर हमें क्षमा किया। दंड उसने उठाया, हमारे न्याय को उसने उठाया और हम पर उसने अपनी दया के धन को प्रकट किया। और ये दया ऐसी है, ना केवल आज के दिन, लेकिन आज के बाद 10 सालों के बाद भी यदि आप बोलोगे, हे प्रभु जी मुझ पापी पर दया कर, स्टिल यू विल एंजॉय दैट इनएग्जॉस्टेबल रिचेस ऑफ हिज गुडनेस, ऑफ हिज ग्रेस, ऑफ हिज मर्सी, ऑफ हिज ग्लोरी एंड ऑफ हिज विजडम। अब जब उसकी भलाई का वो जो एक और बात में हम देख सकते हैं, उसकी भलाई देखिए। मैंने अभी अभी आपको बोला, गॉड्स गुडनेस डज नॉट नीड द हेल्प ऑफ एनी मैन। परमेश्वर की भलाई ऐसी अनोखी है कि वो किसी मनुष्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है उसको, वो खुद ब खुद अपना कर लेता है। उसको मालूम है हृदयों को कैसे कायल करना। हम बोलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, मिन्नत करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की भलाई है जो इस रीति से हमको कायल करती है। उड़ाऊ पुत्र कहां पर बैठा था? सूअरों के बीच में। कोई प्रचारक गया उसके पास? नहीं गया। किसी ने उसके लिए सुसमाचार सुनाया? नहीं सुनाया। लेकिन कैसे वो पश्चाताप किया, उसी को हम परमेश्वर की भलाई कहते हैं। लीव अबाउट मैन, सबको भूल जाइए। मेरी मां ऐसी है, मेरा बाप ऐसा, मेरा सेवक ऐसा, ये लोग सब ऐसा। लीव अबाउट दैट मैन, थिंक अबाउट द गुडनेस ऑफ गॉड हु इज फॉलोइंग यू। क्या ऐसे ऐसे काम करने वालों का ठीक ठीक दंड नहीं होगा? क्या तो इस बात को नहीं जानता? प्रभु जी मैं जानता था, मैं भी जानता हूं। प्रभु कहता मैं इसको सब कुछ मालूम है तेरे बारे में, लेकिन फिर भी अपने भलाई के द्वारा मैं तुझको दया दिखाना चाहता हूं, क्षमा करना चाहता हूं। तेरे दंड को प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर ऊपर उठाया है। भाई भक्त सिंह हमेशा अपने गवाही में यह बात बोलते हैं, आई वाज सेव्ड विदाउट द इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ एनी मैन। बिना मनुष्य के मैंने नया जन्म पाया।
क्या भलाई है परमेश्वर का। ठीक है, मेरी बात को मत मानिए, किसी मनुष्य की बात मत मानिए, एक बार सोच कर देखिए, इफ यू डिस्पाइज द गुडनेस ऑफ गॉड, इज देयर एनी वे फॉर यू। परमेश्वर की भलाई को यदि हम इनकार करेंगे, क्या दूसरा मार्ग है हमारे लिए? आज एक सुनहरा मौका आपके लिए, हम घुटना टेक कर प्रार्थना करेंगे शांत मन के साथ। यदि कोई अभी तक अपने जीवन में ऐसी दया को प्राप्त नहीं किया है, ऐसे परमेश्वर की भलाई को उल्लंघन कर रहा है, आपके लिए सुनहरा मौका है। मन ही मन, ओ लॉर्ड जीसस, आई कम टू यू लाइक पॉल, पौलुस के समान तेरे पास आए। मेरे सारे पुराने जीवन को तू जानता है, जानकर भी तू मेरे लिए भलाई कर रहा है, जानकर भी तू मुझे दंड नहीं दिया। मैं सोच रहा था लंबे समय तक ऐसा ही खींच सकता हूं मैं, लेकिन नहीं प्रभु जी, आज मैं नम्र होकर तेरे चरणों के पास टूटे मन से पछताव करता। क्षमा कर दो प्रभु जी, मेरे अविश्वास को क्षमा कर दो, मेरे घमंड को, अविश्वास को क्षमा कर दो, मेरे इंडिफरेंस को क्षमा कर दो, मेरे केयरलेसनेस को क्षमा कर दो, मेरे छिपे हुए पाप को क्षमा कर दो। प्रभु यीशु मसीह का लहू आज ही आपको धोकर शुद्ध करेगा। प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद एक छोटा सा वही गीत हम गाएंगे। कौन सा? You are my strength when I am weak। फिर हम संदेश का दूसरा भाग सुनेंगे। सबकी आंखें बंद रहे और सब अपने घुटनों पर आए। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हमारे बातों में या हमारे शब्दों में कोई ताकत नहीं है, लेकिन आप अपने पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा बिना किसी मनुष्य की मदद के भी आप मनुष्यों का उद्धार कर सकते हैं। बिना मनुष्य की मदद के आप लोगों को मन फिराव का अवसर दे सकते हैं। ये आपकी भलाई है। तो आपकी भलाई में आज जितनों को आप उद्धार देना चाहते हैं, उनके मन को बदल दीजिए। शाऊल के समान आपकी आवाज को वो सुने और इस बात को महसूस करे कि प्रभु मेरे बारे में सब कुछ जानता है, तो भी वो मुझसे प्रेम करता है। मेरे सारे पुराने जीवन को वो जानता है, तो भी वो अपने भलाई को रोज बरोज मेरे पीछे बनाए रखा है। आज वो नम्रता के साथ, सरल हृदय से अपने हृदय में तुझको अंगीकार कर सके। आपके अनुग्रह के द्वारा उनको उद्धार दीजिए। आपकी दया के द्वारा पापों की क्षमा दीजिए। आपके भलाई के द्वारा मन फिराव का अवसर उसको दे। ये हमारी नम्र प्रार्थना है। कोई भी प्रभु जी ऐसे महान उद्धार से निश्चिंत न रहे, वंचित न रहे, ये हमारी नम्र विनती प्रार्थना है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐसे ही घुटनों के ऊपर 1 मिनट रहिए, बिल्कुल इधर उधर मत देखिए। केवल आपके सामने प्रभु खड़ा है, प्रभु ने अपने वचन को दिया है, आप उसको एक बार सुन लीजिए। एक बार फिर से एक बार उसको ध्यान करिए और उसके भलाई के कारण, बिकॉज ऑफ द रिचेस ऑफ हिज गुडनेस, repent of your sin, ask forgiveness. The Lord is so merciful. He will forgive you. He will make you a new man. You will enjoy the gift of great salvation. प्रेमी स्वर्गीय पिता, यदि किसी ने भी सरल हृदय से अपने हृदय में आपको अंगीकार किया है, अपने पुराने जीवन के लिए दुखी है, आपसे क्षमा चाह रहा है, आप उसके लिए अपने अगम्य धन को प्रकट करें
क्षमा का दान दें, उद्धार की निश्चयता दें और उसी अनुग्रह में संभाल कर जीवन के अंत तक उनको चलाइए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यू आर माई स्ट्रेंथ व्हेन आई एम वीक, उस कोरस को गाएंगे फिर से एक बार और उसके बाद हम संदेश का दूसरा भाग सुनेंगे। तीतुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय 11, 12 और 13। द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 2 वर्सेस 11, 12 and 13। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है प्रकट हुआ है। 11 वचन के अनुसार अनुग्रह के द्वारा उद्धार प्रकट हो गया। अभी अभी हमने सुना कैसे हम उद्धार पा सकते हैं। जब उसके भलाई और उसकी दया का काम हमारे जीवन में संपूर्ण होता है तब हम उसको अनुग्रह कहते हैं। एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, चाहे आप हिंदी में हो या इंग्लिश में आप जवाब दे सकते हैं। वॉट इज द मीनिंग ऑफ गुडनेस वी हैव लर्न दिस मॉर्निंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ पॉल। पौलुस के जीवन से परमेश्वर की भलाई का क्या अर्थ है, क्या हमने सीखा? वॉट इज द मीनिंग ऑफ गुडनेस? मैं नाम लूं किसी का? somebody's name? जेरुशा? Say it loudly. Take your mic. Joshua, a mic here. Jerushad, mic. Speak. Speak. Despite all our wickedness and our past life, still
The Lord has loved Very good. us. In spite of knowing who I am, who I was, still he is following me. यही उसकी भलाई है. दंड मिलना था, नहीं दिया, यही उसकी भलाई है. अरे मुझको खाना खिलाया, मुझको कपड़े दिया, मेरे लिए ये भलाई तो बहुत छोटी सी बात है प्रियो, बहुत छोटी सी बात, बोलना भी नहीं चाहिए. दैट इज नॉट गुडनेस. द गुडनेस ऑफ गॉड, प्रभु जी मेरे भूतकाल को जानते हुए भी, आज भी मैं कैसा हूं इसको जानते हुए भी, फिर भी तू मुझसे प्रेम करता है, मुझको सह लेता है, मुझको दंड नहीं देता है. यही आपकी भलाई है. आई नो योर पास्ट बट आई हैव अ प्लान फॉर योर फ्यूचर. तुम्हारे भविष्य के लिए एक प्लान बनाया हूं जो तू नहीं जानता है, इसलिए मैं तुझको नाम लेकर बुला रहा हूं. अनुग्रह के द्वारा जो सारे मानव जाति का उद्धार होता प्रकट हो गया. प्रभु का धन्यवाद हो उन भाइयों बहनों के लिए जिसने एक दिन पश्चाताप किए, अपने पापों को कबूल किए, प्रभु की दया प्राप्त किए, और वो बोल सकते हैं कि मैंने प्रभु से क्षमा प्राप्त किया. अब ये अंत नहीं है. अब देखिए आगे क्या होता है. उसी 11 वचन के बाद 12 वचन आता है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं. वो अनुग्रह जो उद्धार दिया था, पापों की क्षमा दिया था, अब वो सिखा रहा, बेटा तू सांसारिक मत बनना, शारीरिक मत बनना, अधर्म के काम मत करना, ये मत करना, वो करना. मैं आपको एक और बात बताता हूं. उद्धार पाने के बाद, बैप्टिज्म की गवाही देने के तुरंत बाद, सबसे पहला गलती या पाप जो हमने किया था, उसी क्षण हमको दंड मिलना था. Am I right? क्योंकि पाप का दंड मिलना ही है, चाहे वो अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो. मेरे उद्धार पाने के बाद, बैप्टिज्म की गवाही देने के बाद, जो सबसे पहला पाप मैंने किया, जो सबसे पहली गलती मैंने किया, इमीडिएटली आई शुड हैव बीन पनिश्ड विद गॉड्स जजमेंट. नहीं हुआ, नहीं मारा. और यदि उद्धार पाने के पहले की बात तो छोड़ दीजिए, उद्धार पाने के बाद भी जो मैंने किया, मेरे विचारों में, मेरी कल्पनाओं में, मेरी बातों में, मेरे कामों में, खुलकर किया, छिप कर किया, एक एक का यदि आप हिसाब लगाए तो आप शर्मिंदित हो जाएंगे. यू विल बी अशेम्ड टू से व्हाट अ टेरिबल क्रीचर आई एम. पौलुस बोलता है वो अनुग्रह जो मुझ पर हुआ उसका रिजल्ट दिखा रहा हूं मैं, व्यर्थ नहीं हुआ. लेकिन क्या रिजल्ट हम दिखा रहे हैं, क्या रिजल्ट दिखा रहे हैं बताइए. आज प्रभु मुझसे भी बात कर रहा है. नया जन्म पाया हुआ, सेवा करता हुआ, दूसरों को सिखाता हुआ मुझसे भी बोल रहा है, पॉल आई नो यू ऑल्सो. मैं तुझको भी जानता हूं, तेरे मोटिव्स को जानता हूं, तेरे एम्बिशंस को जानता हूं, तेरा प्लान क्या बना रहा हूं, सब कुछ मुझको मालूम है. तो भी वो दंड नहीं देता है. वॉट ग्रेस ऑफ गॉड इज दिस. वो सिखा रहा है ऐसा मत करना, ऐसा. 12 वचन फिर से पढ़ता हूं. 11 वचन में जिस अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार पाया है, वही अनुग्रह अब हमें चेतावनी दे रहा है, हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं. इसको सैंक्टिफिकेशन कहते हैं, पवित्र किया हुआ जीवन, अ सैंक्टिफाइड लाइफ. ग्रेस के द्वारा न केवल सैल्वेशन, लेकिन उसी ग्रेस के द्वारा सैंक्टिफिकेशन, पवित्र किया हुआ जीवन. एक दो उदाहरण मैं आपको बताऊंगा. एक सच है या नहीं है तो मुझको तो नहीं मालूम. प्रभु के वो बड़े दास भाई बी तिमोथी के संदेश में एक बार मैंने सुना था, एक दो बार यहां पर वहां पर मैंने उस वो एग्जाम्पल को बताया था. लेकिन एक बात जो है बिल्कुल सच्ची है. 2 भाई थे, एक बड़ा भाई, छोटा भाई. अब उनके माता पिता थे या नहीं मालूम. बढ़ते बढ़ते बड़ा भाई अच्छे से पढ़ लिख लिया, अच्छी नौकरी पा लिया और समाज में उसकी बड़ी इज्जत होने लगी. छोटा भाई, क्योंकि बड़ा भाई कमा कर दे रहा था मुफ्त में, वो निकम्मा हो गया और बुरे संगति में फंस गया, बुरे काम करने लगा. एक बार किसी चौक में बात करते करते उलझ गया. वो आर्ग्यू करते करते यहाँ हद तक आया कि वो उसको मार ही डाल दिया और दौड़ कर अपने घर में आ गया. उसके घर में आया तो उसके भाई ने देखा, अरे मेरा छोटा भाई आज ऐसे काम कर दिया जिससे उसको अब बचाने वाला कोई नहीं है, इसको जरूर सजा मिलेगी. क्योंकि छोटे भाई के कपड़े के ऊपर वो खून के निशान थे. बड़े भाई ने सोचा
अब इसको बचाने वाला कोई नहीं है, बहुत ही शीघ्र पुलिस वाले भी आ जाएंगे यहाँ पर। इसलिए उसने अपना शर्ट खोलकर अपने छोटे भाई को दिया और छोटे भाई के शर्ट को अपना ऊपर पहन लिया। उसको मालूम था यदि पुलिस वाला आके मुझको पकड़ भी ले और मुझको फांसी की सजा दे भी देंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो नया जन्म पाया है, वो प्रभु के पास चला जाऊंगा, ये उसको निश्चयता थी। लेकिन यदि इसी हालत में यदि ये मर जाए तो अनंत काल वो विनाश में चला जाएगा। बोला बेटा भैया तो मेरी बात मान। दोनों ने अपने कपड़े खोले, बड़े भाई ने अपना स्वच्छ शर्ट उसको दे दिया और उसके शर्ट को पहन लिया। पुलिस वाले आए, बड़े भाई को पकड़ लिए, फांसी की सजा उसको मिलेगी। फांसी की सजा मिलने से पहले छोटे भाई से, वो बड़े भाई से उन्होंने पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश कुछ है क्या? तो उसने बोला हाँ मेरा एक ही भाई है, उससे मैं मिलना चाहता हूँ। छोटे भाई को घर से बुला कर लाए। उस समय बड़े भाई ने उससे बोला भैया इस कपड़े के ऊपर धब्बा मत लगने देना, मैं तो जा रहा हूं। इफ यू अगेन स्टे इन दीज क्लोथ्स देयर विल बी नोबडी टू सेव यू। यदि ये कपड़ा जो मैंने तुझको दिया था स्वच्छ, इसको यदि तू धब्बा लगने देगा, मैं तो चला जा रहा हूं, मुझको फांसी की सजा मिलेगी, उस समय तेरे कपड़े को बदलने वाला कोई नहीं रहेगा। इस कपड़े को दाग मत लगने देना। दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेस। तेरे न्याय को मैंने उठाया, तेरे दंड को मैं उठा रहा हूं, तेरी सजा को मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, लेकिन मैं तुझको चेतावनी दे रहा हूं, मैं तुझसे विनती कर रहा हूं, इन कपड़ों को गंदा मत करना। मैं भी नहीं कह सकता ये बात कि उद्धार के बाद अनुभव, उद्धार के बाद अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाने के बाद मैंने अपने कपड़ों को कभी गंदा नहीं किया। कितने बार दाग लग गए, कितने बार इस उद्धार के वस्त्रों के ऊपर दाग लगे। दंड मिलना, इसलिए मैं बोलता हूं क्षमा प्राप्त करने के बाद भी, नया जन्म प्राप्त करने के बाद भी, सबसे पहली गलती या पाप मैंने जो किया था उसी क्षण मुझको दंड मिलना था, लेकिन नहीं मिला। रिचेस ऑफ हिज ग्रेस अभी भी सह रहा है, वो अभी भी सह रहा है। जब मैं पाप में था, मेरे पापों के लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर उसने 6 घंटे तक दुख उठाया, सहता रहा। एक भाई के साथ चर्चा करते समय यह विचार सामने आया, मैं जब पाप में था, मेरे पापों के लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर 6 घंटे वो दुख उठाया, लेकिन क्षमा करने के बाद जिस दिन से मैं उद्धार पाया, आज के दिन तक सह रहा है मुझको, अभी भी दुख उठा रहा है, लॉन्ग सफरिंग। इसीलिए पतरस लिखता, तेरी सहनशीलता मेरा उद्धार है। The Lord is calling even believers to think about their own selves because of the riches of His goodness, to repent and to say sorry. एक और उदाहरण, डीएल मूडी भाई के गुजर जाने के बाद उनके फ्यूनरल में उनकी बड़ी बेटी, 4 बच्चे थे उनकी बड़ी बेटी ने उनके विषय में गवाही दी। एक बार मेरे पिताजी ने हम चारों को कमरे में बंद कर दिए और जोर जोर से छड़ी लेकर मारने लगे। बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, डैडी प्लीज डोंट डू, डैडी प्लीज डोंट डू, डैडी वी आर सॉरी, प्रभु जी पिताजी ऐसा मत मारो, ऐसा मत मारो। बाहर उसकी पत्नी सुन रही थी। पत्नी बोल रही है, क्या तू सेवक है, क्या तू प्रचार करने वाला, क्या तू प्रेम का संदेश देने वाला है, मार दे, चारों बच्चों को मार दे अंदर। ऐसा बाहर से पत्नी चिल्ला रही थी। थोड़ी देर के बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो उसने दरवाजा खोले। क्या अजीब सा दृश्य था। उन चारों बच्चों के सामने डीएल मूडी ने अपने आप को मारा। उसके पैर लहूलुहान हो गए। तब उसने बोला, तुम मेरे बच्चे हो,
कितने बार मैंने तुमको समझाया, जब तुम गलती या पाप करते हो तो मेरे दुख को तुम लोग नहीं समझते। अब देखो मेरा दुख क्या है। दिस इज हाउ आई फील पेन व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग। स्वर्गीय पिता जिसने अपने प्राण का बलिदान देकर मुझको क्षमा किया, अभी भी यदि हम गलतियां करते जा रहे हैं, संसार से प्रेम करते हैं, संसार के धन दौलत से प्रेम करते हैं, उस धन दौलत के लिए लड़ाई झगड़ा भी करने को तैयार है, उस धन दौलत के लिए हमारे संबंधों को तोड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। क्या मिलेगा प्रियो आपको? क्या मिलेगा? अरे डर के मारे वो धन दौलत के लिए आप सेवा भी नहीं करना चाहते। तो वो स्वर्गीय पिता को क्या दुख होता होगा। मैं जब पाप में था उस समय कलवरी के क्रूस के ऊपर का दुख, और उद्धार पाने के बाद भी उसका दुख देखिए, उसकी सहनशीलता, द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस, स्टिल ही डजंट जज मी। अभी भी उस मौका दे रहा, एक और दिन, एक और दिन, एक और दिन। अभी हमने 2 बात देखा, तीतुस 2:11 अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ, और अब वही उद्धार हमको अब सिखा रहा है। मैं आपको ये 3 यहां पर छोटे छोटे ये स्टेशंस के समान रख देता हूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहां से हमारे जीवन की शुरुआत हुई है, अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ है। कितनी अच्छी बात है। अब यही अनुग्रह हमको सिखा रहा है, चेतावनी दे रहा है, यहां पर मेरा जीवन सैंक्टिफाई हो गया, सांसारिकता से, शारीरिकता से, पुराने बंधनों से, पुराने दोस्ती से, पुराने स्वभाव से, पुराने ख्यालों से छुटकारा मिल गया। चलो पवित्र हो गया मैं। अब 13 वचन क्या बोलता देखिए, तीतुस 2:11 में सैल्वेशन, 12 में सैंक्टिफिकेशन और 13 में उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। और उसके सेकंड कमिंग के लिए हम तैयार हो रहे हैं। सैल्वेशन, सैंक्टिफिकेशन एंड सेकंड कमिंग, उसी अनुग्रह के द्वारा। और क्या क्या बात है बोलो। ना मेरी भक्ति, ना मेरी शक्ति, ना मेरी कोई औकात है, सब कुछ उसका अनुग्रह, उसका अनुग्रह, उसका अनुग्रह। उद्धार भी पाया, अनुग्रह से पाया, पवित्र हो रहा हूं उसके अनुग्रह से हो रहा हूं, मैं उसके आगमन के लिए तैयार हूं, वो भी अनुग्रह के द्वारा तैयार। लेकिन इन 2 के बीच में एक और पौलुस ने अनुभव में लिखा है, ये सीक्वेंस तो यहां पर नहीं बताएगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। बस यही हमारा जीवन नहीं है। यहां पर मेरा परमेश्वर का अनुग्रह जो मेरे ऊपर वो व्यर्थ नहीं हुआ, उसको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अनुग्रह से उद्धार हो गया, पवित्र हो गया। अब पौलुस बोलता है जवानों को विशेष करके, तुम अपने अपने पात्रों को सैंक्टिफाई करो ताकि स्वामी के उपयोगी पात्र बन जाओ। अब स्वामी की सेवा भी करनी है। पिछले बाइबल स्टडी में बार बार हम सुनते रहे, यंग पीपल टेक दिस टू योर हार्ट, इफ यू आर सेव्ड यू मस्ट सर्व हिम। वो कहां लिखा हुआ है? 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय और 22 वचन में लिखा हुआ है। 2 तिमोथी और उसका 2 अध्याय और 22 वचन में क्या लिखा हुआ देखिए। जवानी की अभिलाषाओं से भाग जा और जो शुद्ध मन से प्रभु 21 वचन 21, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। अब अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाकर जब हम पवित्रता को कायम करते हैं, ऐसे पवित्र पात्रों को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता। आई वॉन्ट टू यूज यू, सी आई नो योर पास्ट, स्टिल आई वॉन्ट टू सेव यू। वाई? आई हैव अ प्लान फॉर योर फ्यूचर, आई हैव मेड यू माइन। तेरे भूत को मैं जानता हूं, तो भी मैंने तेरा उद्धार किया। मैं तेरे भविष्य के लिए एक प्लान बनाया हूं, इसलिए तुझको मैंने अपना बना लिया। हे प्रभु जी, इस बात को समझने के लिए अनुग्रह दे। मैं अपना नहीं हूं, तूने दाम देकर मुझको खरीदा है। अनुग्रह के द्वारा उद्धार हुआ, मेरी ओर से नहीं हुआ, मेरे कर्मों के अनुसार नहीं हुआ, इसके योग्य में नहीं था। मुझको तो कभी का दंड मिलना था, लेकिन तूने मुझको अपनी भलाई में सहते सहते उद्धार दे दिया। अब ये पवित्रता को, सैंक्टिफिकेशन को हासिल करने के बाद हम स्वामी के उपयोगी पात्र बनते हैं। कैसे? वो भी देख लीजिए। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 28 वचन। द बुक ऑफ हीब्रूज चैप्टर 12 एंड वर्स 28। इस कारण
हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। मेरे ख्याल से हिंदी बाइबल में नहीं आई है और थोड़ा सा हम तकलीफ में हैं, लेकिन मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। Hebrews 12:28, Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, हाँ, आने वाले राज्य के लिए हम तैयार हो रहे, वो धन्य आशा हमको मिली है। Let us have grace whereby we may serve God acceptably and with reverence and godly fear। कहता है इसलिए कि तुम उसी अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाकर पवित्र होकर आने वाली धन्य आशा के लिए तैयार हो रहे। किंगडम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, उसका प्रॉमिस है, क्यों नहीं देगा भाई? झूठ नहीं बोलता, ऐसी फुसलाता नहीं है। हम कभी कभी बच्चों से झूठ बोलते थे, बेटा ये काम करते हैं मैं तुझको 3 चॉकलेट दूंगा, एक भी नहीं देते, है ना? कितने बार हम ऐसी फुसला कर, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं, राज्य देगा। हे छोटे जुड़ मत डर, पिता को यह प्रसन्नता है कि तुमको राज्य दे, मिलेगा। लेकिन ऐसे राज्य को पाने के बाद, इसके प्रॉमिस को पाने के बाद क्या करना है? बैठे बैठे साल गंवाना है? लेट अस हैव ग्रेस। आइए उसी अनुग्रह के द्वारा हम उसकी सेवा करें, भय के साथ, भक्ति के साथ, पवित्रता के साथ सेवा करें। अब उसको एक और यहां पर छोटा सा जंक्शन बना देते हैं। By grace you are saved, by grace you are sanctified, by grace now you are serving him। हम सब जानते हैं प्रभु की सेवा में दुख भी आते हैं। कैसी सेवा करना है? अपना क्रूस उठाकर उसकी सेवा करना है। बड़े क्लेश में से होकर हमें उसके राज्य में प्रवेश करना। पढ़ता हूं उस बात को मैं, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और मेरे ख्याल से 22 वचन है। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, 13 के 14 अध्याय, मेरे ख्याल से 14 अध्याय और 22 वचन, Acts 14:22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। राज्य की प्रतिज्ञा मिली है, जरूर मिलेगा वो राज्य। उद्धार पाना है, पवित्र होना है, सेवा करते जाना है, और उस सेवा के दौरान दुख भी उठाना है, अपना क्रूस उठाना है। मन मर्जी और मौज नहीं करना है। उस दुख उठाने के लिए भी अपने शक्ति से नहीं, उस दुख उठाने के लिए भी उसने हमको अनुग्रह दिया है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 29 वचन। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 29। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 29। फिलिपियों की पत्री 1 और 29। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ये अनुग्रह के द्वारा दुख उठाने के लिए भी हमको प्रभु ने सामर्थ दिया है। नॉट बाय माई सेल्फ, नॉट बाय माई सेल्फ, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। हम याद करते उन बड़े बड़े सेवकों को जो दुखों में से गए। सेवा में जब निकला था तो मैं चेन्नई गया था, यहोवा शमा। फिलिप आंटी बुलाकर मुझसे पूछी, पॉल व्हाट डू यू मीन बाय सर्विंग द लॉर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस। मैं हैरान हो गया, क्या जवाब दूं, मुझको समझ में नहीं आया। कई बार मैं बोला, आज भी ध्यान से सुनिएगा, अप्रोप्रिएट टाइम प्रभु बोल रहा है। क्या प्रभु आपसे बात कर रहे हैं इस विषय में? सेवा करने की इच्छा मन में है, अच्छी बात है, लेकिन व्हाट इज सर्विस? जब मैं जवाब ठीक से नहीं दे सका तो फिलिप आंटी ने यह जवाब दी मुझको, सर्विस डजंट मीन प्रीचिंग। सेवा का मतलब प्रचार करना नहीं है। सर्विस डजंट मीन बिल्डिंग प्रेयर हाउसेस। सर्वे का मतलब बड़े बड़े प्रार्थना घर बनाना नहीं है। सर्विस डजंट मीन होल्डिंग कॉन्वोकेशंस एंड यूथ कैंप। सेवा का मतलब बड़े बड़े सभाओं को लगाना और हजारों लोगों को बुलाकर खाना खिलाना। सर्विस डजंट मीन हॉस्पिटैलिटी। सेवा का मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों की पहुंचाई करो। सर्विस मीन सफरिंग। सेवा का अर्थ क्या है? बोलिए मेरे पीछे, सेवा का अर्थ क्या है? डर लग रहा बोलने के लिए? ऊंची बात से एक मन के होकर बोलेंगे। सेवा का अर्थ दुख उठाना। प्रभु यीशु मसीह दुख उठाया, पौलुस प्रेरित दुख उठाया, चेलों ने दुख उठाया, हमारे आत्मिक पिता भक्त सिंह भाई दुख उठाए, हमारे माता पिता दुख उठाए। हमको भी दुख उठाना है। छोटी छोटी बात में हम बहानाबाजी करके आराम से कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। कितनी दुख की बात है प्रियो हमारे लिए। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, दे सर्व्ड हिम फॉर एवर एंड एवर।
सदा काल तक उसकी सेवा करते रहे। अरे 20 साल में तू सेवा करने के लिए थक गया तो सदा काल की सेवा हम क्या करेंगे? क्या सेवा करेंगे बताइए? सैक्रिफाइस, प्रभु का अनुग्रह आपके लिए। टाइम निकालिए, अपना टैलेंट्स दीजिए, अपना ट्रेजर दीजिए, सेवा करिए, क्रूस उठाइए, दुख उठाइए, निंदा को भी सह लीजिए, कोई इल्जाम लगाता तो सह लीजिए, कोई गलत बोलता तो सह लीजिए। अनुग्रह देख रहे हैं आप, शुरुआत से लेकर अंत तक। जिस दिन आप उद्धार पाते हैं उस दिन से लेकर जिस दिन आप राज्य में प्रवेश करेंगे, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। एक और उदाहरण दूंगा, उसके बाद एक विचार बोलकर आज के लिए हम बंद कर देंगे। स्वर्ग में जब हम जाएंगे उसके राज्य में, तो 2 लोग गीत गाएंगे। एक स्वर्गदूतों का गीत है और दूसरा संतों का गीत है, रिडीम्ड वंस। स्वर्गदूतों को केवल एक ही गाना आता है, हमसे पहले उनको सिरजा गया तब से वही रट लगाए रखे हैं, उनको एक ही गीत आता है, वो एक ही गीत गाना उनको पसंद भी है। हमको तो नया नया गीत चाहिए। मेरी बेटी को एक गीत यदि 2 बार दोहरा दिए तो मुझको 3 बार सुनना पड़ता घर में। व्हाट डैडी, ओल्ड सॉन्ग्स, ओल्ड सॉन्ग। अरे बट एंजल्स सिंग ओनली वन सॉन्ग एंड दे हैव बीन सिंगिंग इट फ्रॉम सेंचुरीज एंड मिलेनिया। कौन सा गीत है बोलो? होली 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 लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, है ना? होली 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 लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, बस यही गीत आता है उनको। जब स्वर्गदूत राज्य में ये गीत गाना शुरू करेंगे तो आप और मैं भी गाएंगे, क्योंकि हमको भी मालूम है पवित्रता का क्या मतलब है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने लहू के द्वारा धोकर क्या बोला? जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। हमको भी मालूम है पवित्रता का मीनिंग है, हम भी उनके साथ मिल मिल के गाएंगे। अब स्वर्गदूतों के गीत हो जाने के बाद हमारी बारी आएगी। अरे हमारे पास तो एक से एक सिंगर है, जिसके पास सुर नहीं है वो भी गाता है, जिसको ताल नहीं मालूम वो भी गाता है। ठीक है, जॉयफुल नॉइस, हल्ला करो खुशी के साथ। कभी कभी मुझको सहन नहीं होता है। हमारा क्या गीत है बोलिए? अमेजिंग ग्रेस, हाउ स्वीट द साउंड दैट सेव्ड अ wretch like me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm saved. Was आपको मालूम है अमेजिंग ग्रेस, अनुग्रह का गीत जब हम गाएंगे तो स्वर्गलोक लोग सब चुपचाप ऐसा सुनते रहेंगे, क्योंकि उनको अनुग्रह का मतलब ही नहीं मालूम। पाप किए, नीचे ढकेल दिया उनको, अंधकार की कोठरी में बंद कर दिया उनको। अब आप समझ रहे हैं क्या अनुग्रह हुआ हमारे पर? जिसको स्वर्गदूतों ने नहीं पाया उसको आपने पाया, उसको मैंने पाया। स्वर्गदूत कौन है? सामर्थी है, ज्ञानी है, इन्यूमरेबल है, ओबीडियंट है, बिजली के समान उसकी आज्ञा मानकर काम करते हैं। ऐसे लोगों को भी जो अनुग्रह नहीं मिला, आपके और मेरे जैसे को मिला है। आज उसी धन में से जितना चाहिए उतना ले सकते आप, जितना चाहिए उतना लीजिए आप। पवित्र शास्त्र बाइबल में केवल 2 ही लोगों ने माई ग्रेस बोला। कौन बताएगा कौन कौन बोला? उन्होंने कहा दिस इज माई ग्रेस। कौन बोला? 2 व्यक्ति उन्होंने बोला। एक प्रभु यीशु मसीह, दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय 8 वचन। ये लास्ट हमारे लिए, ध्यान से सुनेगा, इसके बाद हम बंद करें। ये चैलेंज है हम सारे विश्वासियों के लिए। दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय और उसका 8 वचन। For this thing I besought the Lord thrice that he might depart from me. लेकिन प्रभु ने कहा My grace is sufficient for thee. My grace. This is the grace of Lord Jesus Christ.
किसने बोला माई ग्रेस? जोर से बोलिए, किसने बोला माई ग्रेस? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह के अलावा भी एक मनुष्य ने बोला माई ग्रेस। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 7 वचन, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 1 and verse 7. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense and the confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. पौलुस बोलता है, अरे you are partakers of my grace. कितना बोल्ड स्टेटमेंट है, कितना उसके पास आश्वासन और हिम्मत होना चाहिए ये बात बोलने के लिए। बोलता है मैं तुम सबों के विषय में अपने हृदय में सोचता रहता हूं, प्रार्थना करता रहता हूं, तुमसे अपने प्रेम को जताता रहता हूं, जब मैं सुसमाचार के कारण जब बंधन में और जब यातनाओं में और दुखों में से जाता हूं तुम्हारे कारण, तब मेरा अनुग्रह तुमको मिल रहा है। टू आर पार्टेकर्स ऑफ माई ग्रेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? My grace has been uttered by only two persons in the Holy Bible. One is the Lord Jesus Christ and the other one Paul. एक प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा अनुग्रह, और दूसरा पौलुस है जो कहता मेरा अनुग्रह। इसीलिए मैं उसको सुपरमैन क्रिश्चियन बोलता हूं। वेरी फ्राइटफुल उसका टेस्टिमनी, और बोलता फॉलो मी। बड़ा मुश्किल है पौलुस के पीछे चलना, बहुत मुश्किल है। पौलुस बोलता मेरे अनुग्रह के भागीदार तुम होगे। मतलब क्या? देखो एक और बात बोलता है, पहला कुरिन्थी के 15:10 में बोला परमेश्वर का वो अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं गया, मतलब उसने फल लेकर आया। यू कैन सी द रिजल्ट्स ऑफ ग्रेस इन माय लाइफ। ठीक है, हम देखते हैं उसके जीवन में। और गलतियों की पत्री 2 अध्याय 21 वचन में कहता है आई डिड नॉट फ्रस्ट्रेट द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं अनुग्रह को काम करने दिया, मैं अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने दिया। अनुग्रह के द्वारा उद्धार दिया, मैंने इतना उस अनुग्रह का अनुभव किया कि मैं पवित्र भी हो गया। उसी अनुग्रह के द्वारा मैं सेवा भी करता हूं, उसी सेवा के कारण मैं दुख भी उठाता हूं। उसके दुखों की सूची देखे तो प्रियो बहुत हार्ट टचिंग है। ही हैड नो फैमिली, ही हैड नॉट वन सिंगल पर्सन टू शेयर हिज इमोशंस विथ हिम। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाओं को वो शेयर कर सके। How can a man live like that? एक परदेशी के समान जीवन बिताता था। पूना में गया, यहां पर सुसमाचार प्रचार करेगा, कुछ लोगों को आत्माओं को जीतेगा, वहां पर एक कलीसिया स्थापित करेगा, उनको अपने बेटे और बेटियों के समान, पिता का समान प्रेम देगा, और जब फैमिलियरिटी आए, उसे दिन बीत गए, तुरंत यहां छोड़ देगा, नगर चला जाएगा। नगर में सुसमाचार सुनाएगा, लोगों को जीतेगा, उनको अपने बेटे और बेटियों के समान, पिता के समान प्रेम देगा, नगर में काम हो गया और कहीं चला जाएगा। दिस इज हाउ ही लिव्ड हिज लाइफ। You are partakers of my glory. मैंने इस अनुग्रह को बिल्कुल व्यर्थ नहीं होने दिया। वही अनुग्रह, मैंने उद्धार पाया, मैं पवित्र भी हुआ, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं दुख भी उठा रहा हूं। मेरे लिए वो मुकुट रखा हुआ है, मैं जरूर जाऊंगा धार्मिकता का मुकुट लेने के लिए। वो तो ये भी कहता है अब बस हो गया, अब बस हो गया, अब मेरे लिए शायद कुछ काम नहीं है, मैं तो चले जाना चाहता हूं। What assurance is this? What assurance is this? इसलिए कुछ दिन पहले मैंने आपसे पूछा भी था, मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूं, am I willing to say Lord Jesus come quickly? Because if he comes quickly, that very moment my ambitions and my plans and all my desires will come to a full stop. क्या उसके लिए मैं तैयार हूं? पौलुस तैयार था, और इसलिए वो करता 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 उस आखिरी दर्जे तक पहुंच गया। लेकिन हमारे जीवन में कैसा व्यर्थ होता है वो देखिए। अब मैं अनुग्रह के द्वारा उद्धार तो पाया, लेकिन पवित्र होने से पहले मैं नीचे खिसक गया, मेरे जीवन में पतन आ गया, मैं नीचे चला गया। तो क्या नीचे चले जाने के बाद उसने मुझको दंड दिया? इसलिए मैंने बोला द वेरी फर्स्ट सिन आई कमिटेड आफ्टर बीइंग बोर्न अगेन, आई वॉज वर्दी टू बी कंडेम्ड एंड आई वॉज वर्दी टू बी पनिश्ड। लेकिन नहीं किया, वो सह लिया। सहकर क्या किया? मुझको उठाने के लिए फिर से अनुग्रह दिया। जवान बच्चों में से कोई भी एक पढ़िए रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसका 20 वचन। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 20। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 20 वचन।
एनी यंग ब्रदर, कोई भी जवान भाइयों में से किसी भी भाषा में, हिंदी, हाँ हाँ, जब पाप आ गया तो क्या किया उसने? दंड दिया? नहीं दंड दिया। जजमेंट लाया? नहीं लाया। मार डाला? नहीं मार, मारना था उसको। अरे तेरे पाप के लिए मैं मर गया था, मैं भी बड़े दुख से बोल रहा हूं ये बात। उसके बाद भी तू गिर गया, तुझको मालूम था इसका दंड मिलना चाहिए, ठीक ठीक न्याय होना चाहिए, फिर भी तू गिर गया। लेकिन जहां पाप बढ़ गया वहां पर अनुग्रह और भी अधिक बढ़ गया। लेकिन उस अनुग्रह को मैंने क्या किया, नीचे से, यहां से मैं एक्शन दिखाता हूं, देखिएगा, यहां से मुझको अनुग्रह मिले, मुझको पवित्रता की तरफ बढ़ना था। लेकिन क्या हुआ, शुरू किया कि नहीं, मैं यहां गिर गया। कुछ लोग तो जिस दिन नया जन्म पाते हैं उसी दिन पाप करते हैं, कुछ लोग जो बैप्टिज्म लेते उसी दिन गड़बड़ करते, उसी दिन नीचे गिर गए। प्रभु ने क्या किया, और अनुग्रह फुलनेस में से दिया। अब उस अनुग्रह को मैंने पाया ऊपर उठने के लिए, जहां से गिरा वहीं से ऊपर उठा। यदि मैं नहीं गिरता तो उसी अनुग्रह को मैं इस्तेमाल करके कहां पहुंच जाता, पवित्र हो जाता। अब पौलुस में और मुझ में फर्क क्या देखिए। अब पौलुस बोल रहा था, तुझको जितना अनुग्रह मिला मुझको भी मिला, लेकिन तेरे अनुग्रह को तूने केवल ऊपर से, नीचे से ऊपर आने के लिए कोशिश किया, मेरे अनुग्रह को मैंने आगे बढ़ाया। पवित्र होने के बाद जो अनुग्रह मुझको मिल रहा था, मैंने तुम्हारे लिए खर्च किया, तुम्हारी सेवा किया, तुम्हारे लिए दुख उठाया, तुम्हारे लिए प्राण देता। मैंने अपने लिए खर्च नहीं किया। मुझको भी अनुग्रह मिला, लेकिन मैं किसके लिए खर्च कर रहा हूं? किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए, नीचे से ऊपर आने के लिए। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पॉल एंड मी। अनुग्रह सबको बराबर है, द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस, बट उस अनुग्रह को मैं केवल अपने स्वार्थ के लिए, मैं किसी के लिए भी उपयोगी नहीं बन सकता। इसलिए पौलुस बोलता है, इसलिए बोलता है, you are partakers of my grace. I never selfishly used that grace for myself. प्रिय जवान बच्चों, गलतियां हुई है, गलतियां हुई है, अनुग्रह को हमने वेस्ट किया, ठीक है, उसको वहीं पर दफना के आज हम प्रभु से बोलेंगे, प्रभु जी आपके अनुग्रह को, माई ग्रेस इज सफिशिएंट, बिल्कुल चिंता मत कर। पवित्र होने के लिए माई ग्रेस इज सफिशिएंट, दुख उठाने के लिए माई ग्रेस इज सफिशिएंट, सेवा करने के लिए माई ग्रेस इज सफिशिएंट, तू राज्य में जाना चाहता, माई ग्रेस इज सफिशिएंट। लेकिन उस ग्रेस को सफिशिएंट मानकर यदि केवल मैं नीचे गिरने के लिए ऊपर आने के लिए, नीचे गिरने के लिए ऊपर आने के लिए, यही मेरा जीवन रहा, ठंडा गरम ठंडा गरम, कभी इधर गिर गया कभी उधर गिर, तो क्या प्रिय उस अनुग्रह का वरदान हम दूसरों तक क्या पहुंचाएंगे? बोले सेवा करने के लिए निरुपयोगी, दुख उठाने के लिए निरुपयोगी, राज्य के लिए तैयार होने के विषय में निरुपयोगी। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पॉल एंड ऑल ऑफ अस। माई ग्रेस इज सफिशिएंट। प्रभु आज आपसे भी कह रहा है, बिल्कुल चिंता मत करना, गलतियां हुई हैं, ठीक है, अभी भी मैं अपना अनुग्रह तुमको देता हूं, उठ जाओ, उठ जाओ और प्रभु के सामने प्रॉमिस करो, लॉर्ड आई विल नॉट टर्न बैक फ्रॉम यू, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो यू, आई विल नेवर फ्रस्ट्रेट योर ग्रेस एनी मोर इन माई लाइफ, द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस, सो दैट आपकी सेवकाई के द्वारा, आपके पवित्र जीवन के द्वारा, आपके दुखों के द्वारा, आपके बच्चों के ऊपर, सभा के ऊपर, दुनिया के लोगों को आशीष मिले। दे मे बी पार्टेकर्स ऑफ द ग्रेस व्हाट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द अनसर्चेबल रिचेस ऑफ क्राइस्ट। मैंने इतना ही समझा, यदि आपके मन में इच्छा है कि मैं आप और भी समझे, आप जाइए घर में, घुटना टेककर प्रभु के सामने बैठकर बोलिए, लॉर्ड आई वॉन्ट टू हैव दिस रिचेस, इस धन को मैं पाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह में यह धन प्रभु ने हमको दिया है और उसका सुखानुभव हम कर सकते हैं। प्रभु जब इतने सीधे सरल भाषा में हमसे बातें की है, तो इस वचन की रक्षा के लिए हम प्रार्थना भी करेंगे। भाई संजय, लास्ट प्रेयर।
आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस यूथ रिट्रीट के लिए। और प्रभु जो वचन का बोझ दिया आपने प्रभु, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 8 वचन, प्रभु जी आपके अनुग्रह का असीम धन। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं इस अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी आपने हमारा उद्धार किए हैं, जिसके योग्य हम नहीं हैं, मगर प्रभु आपकी भलाई, प्रभु जी हम क्या है ये जानते हुए भी प्रभु जी आपकी भलाई हमारे संग संग चलती रही। दयालु प्रभु, क्या ही बहुमूल्य विचार आपके हमारे प्रति है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, हम में कुछ भी अच्छा नहीं है प्रभु जी। पौलुस भी कहता है रोमी की पत्री 7 अध्याय 18 वचन में, मुझ में कोई अच्छी बात वास नहीं करती। दयालु प्रभु, मगर फिर भी आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए आपने कैलवरी के सूली पर प्रभु अर्पण कर दिए, जिसने हमारे पापों को अपने देह में उठाया और प्रायश्चित किया, और प्रभु महान उद्धार आपके अनुग्रह के द्वारा दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अनुग्रह के द्वारा उद्धार देने के बाद भी प्रभु जी आपकी भलाई हमारे पीछे प्रभु चलती रहती है, आप हमें छोड़ते नहीं हैं। हाँ प्रभु जी, उद्धार पाने के बाद जो परिवर्तन हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए, जिसके द्वारा आपकी महिमा हो, ऐसा न होने के बावजूद भी प्रभु जी अभी भी आप हमारे प्रति सहनशील है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपकी सहनशीलता हमारा उद्धार है। प्रभु आपकी स्तुति करता हूँ, आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। दयालु प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप मेरी सहायता करें, ताकि प्रभु जी यह अनुग्रह मेरे जीवन में व्यर्थ ना हो। प्रभु जी आपकी सेवा करूं, आपके लिए दुख उठाऊं और आपके राज के लिए मैं तैयार हो जाऊं। दयालु प्रभु, इन सभी जवान बच्चों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन की रक्षा करें प्रभु। यशायाह 55 और 11 के अनुसार जो अभी तक उद्धार नहीं पाए वो उद्धार पा सके। पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे जीवन में व्यर्थ नहीं हुआ। दया करें प्रभु, जिस उद्देश्य से आपने इन जवानों को इकट्ठा किया है, उस स्वर्गीय उद्देश्य को आप प्रभु जी उनके जीवन में पूरा करें। कोई भी आपकी उपस्थिति से खाली न जाए। और प्रभु, जो उद्धार पाए हुए दयालु प्रभु, वो भी अपने जीवन में प्रभु का अनुग्रह व्यर्थ ना करें। दयालु प्रभु, वो अपने आप को इस दुष्ट संसार से बचाए रखे, शुद्ध और पवित्र जीवन जिए, प्रभु की सेवा करे, प्रभु के लिए दुख उठाए और प्रभु के राज के लिए वो तैयार हो। हमारी नम्र हृदय से प्रार्थना। आपके दास के लिए आभारी है। बड़े बोझ के साथ इस बहुमूल्य वचन को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम तक आपने पहुंचाया है। धन्यवाद देते हैं। दयालु प्रभु, अगले प्रभु जी जो सेवा का भाग है उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आपका अनुग्रह चाहते हैं। सेकंड सेशन में भी प्रभु जी आप हमारी सहायता करें। फिर एक बार सारी आपकी भलाई के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना विनती को धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन।